तो एक्चुअल गिव गीता ऑर्गेनाइजेशन क्या क्या चीज़ें करती है? तो हमारा बेसिक एम ही यही है कि लोगों को पॉजिटिविटी लाएं, उनके जीवन में एक आनंद लाएं। जो इस ज्ञान पे चलेगा बहुत सुख प्राप्त होगा और जो कभी खत्म नहीं होगा। एज का कोई बैरियर नहीं है, छोटे से छोटा बच्चा गीता के ज्ञान को लेना शुरू कर सकता है। बिल्कुल, टीचर भी डिपेंड करता है। बच्चे के लिए पेरेंट्स प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। आजकल के पेरेंट्स तो इन चीज़ों में इंटरेस्टेड ही नहीं है। मतलब उसका कारण क्या है कि बेसिकली लोगों ने बताया ही नहीं कि धर्म है क्या। गुरु भी कहता मैं ही हूँ सब कुछ, बाकी और कुछ नहीं, मैं ही भगवान है। तो ये कहाँ तक? ये बिल्कुल कहाँ तक, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। 18 साल का बच्चा होता है, उसे खुद बैठा के बोलेंगे कि हाँ, आज हमारा बच्चा 18 साल का होगा, शराब पिलाएंगे। ये हालात है नहीं यार। वो माता पिता दुश्मन है उस बच्चे के। आई से नॉट डोंट ट्राई टू विन, ट्राई टू बी सक्सेसफुल। जीवित शरीर और मृत शरीर के अंदर कॉमन क्या है? शरीर। दोनों में शरीर है, परंतु जीवित शरीर मृत शरीर से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है? क्या चीज है उसमें? सिंपल आंसर दीजिएगा, क्योंकि उसमें लाइफ है। तो दैट मीन्स लाइफ मेक्स द बॉडी मोर इम्पोर्टेंट देन अ डेड बॉडी। सो व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट, लाइफ और बॉडी? लाइफ। सारी एडवांसमेंट कहाँ है? शरीर को लेकर। राधे राधे गुरु जी। हरे कृष्णा। बहुत स्वागत है आपका हमारे पॉडकास्ट में। बहुत बहुत धन्यवाद हमें बुलाने के लिए। जी गुरु जी, आपके साथ एक नाम जुड़ा हुआ है, गिव गीता। जब ये नाम मन में आता तो बहुत पॉजिटिविटी आती है कि हम किसी के लिए कुछ करने जा रहे हैं, किसी के लिए पॉजिटिविटी, बहुत सारी चीज़ें अच्छी मन में आती। तो एक्चुअल गिव गीता ऑर्गेनाइजेशन क्या क्या चीज़ें करती है, क्या क्या? जो आपने कहा एक्चुअली स्टार्टिंग के, हम चाहते भी हैं कि गिव का नाम लिया जाए, गिव गीता का नाम लिया जाए तो एक पॉजिटिविटी आए। तो हमारा बेसिक एम ही यही है कि लोगों को पॉजिटिविटी लाएं, उनके जीवन में एक आनंद लाएं, और उसके लिए हम लोग भगवद गीता का प्रचार करते हैं। तो हमारे ऑर्गेनाइजेशन का, जिसका नाम है गौरांग इंस्टीट्यूट फॉर वैदिक एजुकेशन, जिससे कि एक गिव शब्द आया है, तो उसका एक ही उद्देश्य है, एक ही विजन है, एक ही मिशन है, सब कुछ एक ही है कि हर जो व्यक्ति है वो भगवद गीता का ज्ञान ले। क्योंकि भगवद गीता में स्वयं कहा गया है कि जो सुसुखम कर्तुम अव्ययम, अर्थात उसको जो इस ज्ञान पे चलेगा उसको सुख नहीं मिलेगा। सुसुखम का मतलब है बहुत सुख प्राप्त होगा और जो कभी ख़त्म नहीं होगा। तो यही हमारा उद्देश्य है ऑर्गेनाइजेशन का, और ये हमने करीब 42 साल से प्रचार कर रहे हैं। तो उसमें हमने यही देखा है कि जिसने भी इसको अपने जीवन में लगाया है उसके जीवन में एक बहुत ही पॉजिटिव चेंज आया है, एक सोचने का, विचार का चेंज आया है। तो जो हम कर भी रहे हैं, ये बेसिकली एक रेवोल्यूशन है इन कॉन्शियसनेस। आज ये ज्ञान हम भूल गए हैं, तो इसीलिए, और हमारा कोई उद्देश्य नहीं है। तो अब कैसे करें? तो उसके लिए टीचर्स चाहिए। तो हमारे ऑर्गेनाइजेशन का काम है कि हम टीचर्स ट्रेन करें। तभी हमारा जो स्लोगन है, भगवद गीता समझो और समझाओ। ओके। हाँ, पहले अपने आप समझो फिर दूसरों को समझाओ, बिकॉज दैट इज़ द वे ओनली द नॉलेज कैन ग्रो। तो इसलिए हमारा ऑर्गेनाइजेशन का जो है कि भगवद गीता का प्रचार करना। पर तो प्रचार कैसे करेंगे जब टीचर्स ही नहीं होंगे? तो टीचर्स बनाने का जो है वो उद्देश्य हमारा, ये टीचर्स बनाने का। तो वो हमारे पास हर एज के हैं, जैसे छोटे छोटे बच्चे भी हैं, भागवत भी है जैसे। तो हमारा सबका यही है कि उनको बचपन से लें। फिर हमारे पास ग्रेजुएट्स भी हैं, पोस्ट ग्रेजुएट्स भी हैं, फिर हमारे पास 70 साल के लोग भी हैं, जो कि बेसिकली ही वॉज एन इंडस्ट्रियलिस्ट, मतलब जिसने कि इंडिया की सबसे पहले CNC मशीन, वायर कटिंग मशीन बनाई थी। वो इंडस्ट्री चलाते थे। मैंने कहा बंद करो, भगवान की सेवा करो, कब तक ये गांधी जी के पीछे भागते रहोगे? तो वो भी जुड़े हुए हैं। तो वी गॉट पीपल फ्रॉम ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ, हर एज से हैं, और सबको इसीलिए हैं कि सब एक ही उसमें लगे हैं उद्देश्य में कि भगवद गीता का ज्ञान कैसे फैलाया जाए। उसके लिए टीचर्स भी ट्रेन करते हैं। फिर कई डिवोटीज़ हैं जो कि कंप्यूटर पे भी देखते हैं, कंप्यूटर पे भी काम करते हैं, सेवा कर रहे हैं। तो ये हमारा ऑर्गेनाइजेशन का एक सिंपल सेटअप है। इसी के लिए हमने अभी 16 एकड़ ज़मीन खरीदी है गोवर्धन के पास, गोवर्धन बरसाना रोड पे 16 एकड़ की ज़मीन ली है, जिसमें हम इंस्टीट्यूट इस्टेब्लिश कर रहे हैं। यहाँ हम भगवद गीता ही पढ़ाएंगे। तो एक विद्यालय होगा जिसमें हम भगवद गीता की विद्या को देंगे। जैसे आप भी आना चाहते हैं कि 3 दिन भाई जाके एक स्पिरिचुअल वेकेशन, जिसके अंदर कि आप कुछ गेन भी करें। नहीं तो ज़्यादातर आप जब वेकेशन में आते हैं आप
दे के ही आते हो, लेके कुछ नहीं आते, क्योंकि 3 दिन बाद आप फिर वहीं आ जाते हो, कहाँ वापस उसी पॉल्यूशन के अंदर। 2 प्रकार की पॉल्यूशन होती है, एक मटेरियल, यही रह गया कि मंदिर जाना, बस लाइनों में खड़ा होना, खड़ा होना। वापस आ जाना। तो वो स्पिरिचुअलिटी का बहुत छोटा हिस्सा है। तो बेसिकली हम इसलिए इसका निर्माण कर रहे हैं कि व्यक्ति आए, 3 दिन आए, अपना बैटरी को रिचार्ज करें, स्पिरिचुअल बैटरी को, वापस जाएं, अपना काम करें जो करते हैं। कोई बिजनेस करता है, कोई सर्विस करता है, जो भी कर रहा है, परंतु एक लाइफ को पर्पस मिले। जी, तो आपने जैसे बताया एज का कोई बैरियर नहीं है, छोटे से छोटा बच्चा गीता के ज्ञान को लेना शुरू कर सकता है। बिल्कुल। जी, टीचर भी डिपेंड करता है। बच्चे के लिए पेरेंट्स प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, और टीचर्स इन स्कूल। जब भी टीचर, माता पिता को बोला गया पहला गुरु, फर्स्ट गुरु कौन है? माता पिता। भगवान नहीं है माता पिता, ये गलत धारणा है, बिल्कुल गलत है। वो भगवान नहीं है, उनको गुरु कहा गया है। परंतु गुरु कौन होता है? पहले तो माता पिता ही हो। पहले पिता, और वो क्या सिखाना चाहिए? आध्यात्मिक ज्ञान देना चाहिए, नहीं तो वो शिक्षक हो जाता है। एक शिक्षक में और गुरु में यही फर्क है, गुरु जो है वो ज्ञान से भारी है, आध्यात्मिक ज्ञान से भारी है। तो वो गुरु जो है वो आपको अंधकार से उजाले की तरफ ले जाता है, मतलब इग्नोरेंस से नॉलेज की तरफ, अज्ञानता से ज्ञान की तरफ ले जाता है। तो वो पहले गुरु होते हैं। तो उनका काम है सिर्फ ये नहीं बताना कि कैसे शरीर को मेंटेन करना है, परंतु आत्मा की उन्नति के लिए भी उनको ज्ञान देना। बट आजकल के पेरेंट्स तो इन चीज़ों में इंटरेस्टेड ही नहीं है, मतलब या गुरुकुल की बात आती है, इन सब चीज़ों से पीछे होते जा रहे हैं बिल्कुल ही, कि वहाँ बस बच्चे को डॉक्टर बनाना है, इंजीनियर बनाना है। धर्म के नाम पे कुछ भी ए टू जेड कुछ भी नहीं बता, बेसिक भी नहीं बताते। उसका कारण क्या है कि बेसिकली लोगों ने बताया ही नहीं कि धर्म है क्या। वो सोचते हैं धर्म भी एक पैसे कमाने का तरीका है, दैट इज ऑल्सो अ प्रोफेशन। बट नो, धर्म प्रोफेशन नहीं है, वो पैसे कमाने की जगह नहीं है जहां आप बड़े पैसे वाले बन जाएं या नाम वाले बन जाएं। तो ये एक गलत धारणा इसलिए आ गई है कि जो धर्म को फैला रहे हैं वो ये धारणा क्रिएट कर रहे हैं। तो दिस इज रॉन्ग। आज पर्सनालिटी के 2 एस्पेक्ट होते हैं, अगर उनको समझाया जाए तो समझ जाते हैं। मैंने तो नहीं देखा कि आज तक जिसको समझाया जाए वो समझे ना। ये मेरा 42 ईयर्स का एक्सपीरियंस बता रहा हूँ मैं आपको। आज मैं 68 रनिंग हूँ। तो बेसिकली मैंने तो नहीं, जिसको भी बताया, जिससे भी बात करी है, चाहे वो किसी भी ओहदे पे हो, किसी पोजीशन पे हो, सबने एक्सेप्ट तो किया है कि हम जो कह रहे हैं वो सही है। परंतु धर्म को राइट वे में प्रेजेंट तो करना पड़ेगा ना प्रभु जी, उसकी ट्रुथ्स को प्रेजेंट करना पड़ेगा। आज आप धर्म को भी यूज कर रहे हैं कि डॉक्टर कैसे बने धर्म के लिए, जाओ हनुमान जी की पूजा करो, डॉक्टर बन जाओगे। ये भी गलत है। हाँ, ये भी गलत है। हाँ। मतलब आज सारा चीज ओरिएंटेशन ये हो गई कि किसी तरीके से कैसे हम इंजीनियर बनाएं, डॉक्टर बनाएं, कैसे पैसे वाला बन जाए। धर्म तो धर्म, हाँ बिल्कुल, धर्म को भी एक उसका वो हिस्सा बना लिया। परंतु धर्म तो है ही नहीं ये चीज। धर्म तो बिल्कुल एक अलग प्लेटफॉर्म है। तो इसलिए धर्म की स्टार्टिंग से थोड़ी नॉलेज होनी इसलिए ज़रूरी हो गई कि मतलब हम जब बड़े होते हैं, क्योंकि हमें कभी ना कभी धर्म से कनेक्ट होना ही पड़ता है, स्पिरिचुअलिटी में जाना ही पड़ता है, कि हम बड़े होकर गलत गुरु ना बनाएं या गलत उस धर्म में ना उसमें चीज़ों में जाएं। बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल सही है। जैसे सोना खरीदने जा रहे हो तो कुछ तो मालूम होना चाहिए सोना के बारे में। अगर आप 1000 रुपये में सोना खरीदना चाहो 1 तोला, तो बेवकूफ़ी बन के आओगे, क्योंकि वो तो रेट है नहीं। और तो उससे पीतल खरीद के लाओगे, और आपको बेचने वाले भी बैठे हैं, क्योंकि आप बेवकूफ़ बनना चाहते हो तो बेवकूफ़ बनाने वाले भी बैठे हैं। अगर आप बेवकूफ़ नहीं बनना चाहते तो उसके बारे में कुछ तो जानिए। और दूसरी बात है जिसको हम स्पिरिचुअलिटी कहते हैं, एक्चुअली 99% जो लोग प्रचार कर रहे हैं ये रिलीजन का प्रचार कर रहे हैं, स्पिरिचुअलिटी का नहीं। अध्यात्म बिल्कुल अलग है, और रिलीजन जिसको हम कहते हैं वो अलग है। रिलीजन इज बेस्ड ऑन फेथ, स्पिरिचुअलिटी इज बेस्ड ऑन फैक्ट्स। बहुत फर्क हो गया ना। फेथ आपको हो सकता है जो फैक्ट ना हो उसमें भी फेथ हो सकता है, पॉसिबल है। और ये ज़्यादातर होता है जब आपको बताया नहीं जाता कि फैक्ट क्या है, तो आप उसको फेथ जो उसमें लगा दिया या जिसने आप में क्रिएट कर दिया उसी को आप फैक्ट मानने लग जाते हैं। तो ये किसी को सीखा नहीं, गुरु के पास है, गुरु ने भी कुछ किया था, हाँ, बता दिए, वो फॉलो कर। बस, तो इसलिए बेसिक्स तो पता होना चाहिए। बड़ा सिंपल है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी का वर्ड ही बड़ा अजीब है। इट स्टार्ट्स फ्रॉम द वर्ड स्पिरिट। स्पिरिट का मतलब होता है आत्मा, सोल। तो स्पिरिचुअलिटी इज द स्टडी ऑफ द सोल। आत्मा की स्टडी, आत्मा के अध्ययन को
अध्यात्म कहते हैं, और शरीर के अध्ययन को रिलीजन कहते हैं। तो क्लियर हो गया एकदम। तो अगर आप किसी के पास जा रहे हैं तो अगर वो आत्मा की बात नहीं कर रहे तो वो आध्यात्म की बात नहीं कर रहे, वो किसकी बात कर रहे हैं? रिलीजन की, शरीर की, जो कि खत्म हो जाएगा जैसे आप शरीर त्यागोगे। डेथ पे एवरीथिंग इज जीरो। तो जैसे आजकल बहुत सारे छोटे छोटे गुरु बने हुए हैं, तो वो नाम देते हैं सबको कि ये 4 शब्द हैं, यही नाम जपना है आपने, बाकी सब छोड़ दो, ना गीता पढ़ो ना रामायण पढ़ो। लोग क्या करते हैं, वो ज्वाइन करते हैं, अपने बच्चों को भी आगे उन चीज़ों के नॉलेज नहीं देते, लाइक गीता रामायण, सिर्फ उस गुरु के नाम को ही जपते हैं, और गुरु भी कहता है मैं ही हूँ सब कुछ, बाकी और कुछ नहीं, मैं ही भगवान है। तो ये कहाँ तक? ये बिल्कुल, कहाँ तक? ये बिल्कुल ठीक नहीं है। कहाँ तक में तो ये होता है कि थोड़ा बहुत ठीक है, नहीं जी नहीं, बिल्कुल जीरो है। ये बिल्कुल गलत है। गुरु भगवान नहीं होता, गुरु भगवान तक पहुंचने का रास्ता बताता है। गुरु गोविंद दोनों खड़े, लागे काके लागू पाए, बलियारी गुरु आपने गोविंदियो बताए। गोविंद से मिला रहे हैं गुरु, अपने आप को गोविंद नहीं बता रहे। हमारे शास्त्र देख लो उठा के, जो भी भगवान बनना चाहता था, कंस, हिरण्याकश्यपु, रावण, सब क्या बनना चाहते थे? भगवान। सब क्या कहलाए? राक्षस, असुर कहलाए। सो दास बनो ना भाई भगवान के। क्या तुम हनुमान जी से ज्यादा पावरफुल हो? नहीं हो। परंतु हनुमान जी अपने आप को क्या कहते हैं? रामदास। क्या कहते हैं? दास। अपने भगवान कहा है कभी हनुमान जी ने? परंतु हम जैसे मूर्खों ने उनको भगवान बना दिया। कितना नाराज होते होंगे वो कि राम जी मेरे भगवान तो कौन है? राम जी। और अपने आप भगवान बन गए। क्या हनुमान जी से ज्यादा शक्तिशाली है इनमें से जो कह रहे हैं भगवान है? कोई नहीं है। तो इसलिए इन हनुमान जी से ही सीख लो भाई कि वो रामदास हैं, तो दास बने। तो गुरु का ये पहली बात तो कि भगवान हूं। और दूसरी चीज, अगर सिर्फ इतना ही कहना था, 4 शब्द या 5 शब्द का, अक्षरों का मंत्र बोलना था, तो फिर ये इतने सारे शास्त्र क्यों दिए? भगवद गीता क्यों बोली? भागवतम क्यों है? उपनिषद क्यों है? पुराण क्यों है? वेद क्यों है? क्यों है भाई ये? आज वेदव्यास जी मूर्ख थे जो ये सब लेके गए हैं जी। बता, थोड़ा सा बुद्धि लगाइए जी, वो तो है। अगर भगवान चाहते कि सिर्फ मंदिर में आओ, दर्शन करो और जाओ, तो फिर ये ज्ञान दिया ही नहीं होता। मंदिर जाना धर्म का एक छोटा सा हिस्सा है। इट इज नॉट कि आप धर्म, मंदिर जाने से वो धार्मिक हो गए। रावण के तो घर में शिवलिंग था, धार्मिक था? नहीं, अधर्म का पिटारा था वो, राक्षस था वो। तो इसलिए ये चीज हमें मूर्ख ना बने, इसके लिए हमें जानना पड़ेगा, बेसिक जानना पड़ेगा। जब एक शास्त्र कहते हैं कि शिष्य को, गुरु को चेक करना चाहिए मिनिमम 1 ईयर, मिनिमम। ही कैन डू इट फॉर 2 years, 3 years, 4 years, नो प्रॉब्लम्स। परंतु गुरु, शिष्य को गुरु को चेक करना चाहिए और गुरु को शिष्य को चेक करना चाहिए। पूरा रिजल्ट वर्क। हाँ बिल्कुल। अरे यू आर नॉट गिविंग 1 लाइफ टाइम, आपकी हजारों लाइफ टाइम उसके कारण गड़बड़ हो जाती हैं। हम आपको रिलेशनशिप भी पैदा करते हैं इस दुनिया में, जो बिजनेस पार्टनर भी लेना चाहते हो तो उसको स्टडी नहीं करते। यस, वो तो है। वो तो पूरा अच्छे से देखते हैं, शादी करने जाते हैं तब देखते हैं, सब चीज़ें चेक करते हैं। तो इसीलिए आप मकान ही खरीदने जाते हैं तो उसका भी चेक करते हैं सब कुछ। यहाँ आप अपना पता लगा पूरा जीवन दे देते हैं विदाउट जाने। सिर्फ अच्छा लग रहा है जी, बहुत अच्छा गाते हैं, बहुत अच्छा लगता है इनका जो बोलते हैं। अरे पहले चेक तो कर ले भाई, 1 साल तक मना किसने किया है? कम से कम मिनिमम है ये। तो चेक करने का मतलब ये है ना, आर्ग्यूमेंट्स नहीं करने, प्रश्न करने रिस्पेक्टफुली, और उनसे पूछना है इसको शास्त्र अनुमोदित कहाँ से है, हैज इट बीन ऑथराइज्ड बाय द स्क्रिप्चर्स और नॉट, है ना जी। आज कोई कहे कि राइट साइड पे गाड़ी चलानी चाहिए, तो आपको पूछना चाहिए पहले, भाई ट्रैफिक रूल्स में है क्या ऐसा? अगर नहीं है तो फिर तो आप वेरीफाई तो करो। और वो उसके लिए हमारी कॉन्स्टिट्यूशन है, ऐसी हमारे लिए ये शास्त्र है, ये कॉन्स्टिट्यूशन है। आजकल तो नया ट्रेंड चल गया, हर साल लोग अपने गुरु चेंज कर रहे हैं, बाबा चेंज कर रहे हैं, अट्रैक्शन जहाँ जाता है वहाँ चले हो जा रहा है। अब ये गलत है, ये गलत है। पहले चेक करो, पहले शिष्य बनो सही तरीके से। गुरु चेंज करने से तुम शिष्य बन जाते हो। कई बार लोग कहते हैं, पूछता हूं, और हाँ जी हमने गुरु बना लिया। मैंने बनाया है क्या? बनाने का एक मतलब क्या होता है? बेवकूफ बनाना।
इस शब्द का। मैंने कहा शिष्य बना कि नहीं बना, इंपॉर्टेंट क्या है, स्टूडेंट बनना है, टीचर लेना, स्टूडेंट बनना, शिष्य बनना, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। जब आप सीरियसली शिष्य बनना चाहते हो तो गुरु भी सही मिलेगा, अगर आप सीरियसली बनना चाहते हो। परंतु आप अगर, जैसे अभी गुरु पूर्णिमा आई है आज, बहुत जाएंगे अपने गुरु के पास, एक लिफाफा दिए आएंगे, है ना, फिर साल भर नहीं मिलेंगे, ये फिर साल भर गायब, या कोई दुख तकलीफ आएगी तो पहुंच जाएंगे। कॉलेज में ये वो हिसाब हुआ कि कॉलेज में जाते हैं सब, एडमिशन जो जब फीस भरनी होती है तो मैं जाता हूँ, उसके बाद मैं क्लास अटेंड नहीं करता। तो कैसा स्टूडेंट है भाई तू? अगर ऐसा कॉलेज होता है कहीं जहाँ आप सिर्फ फीस वाले दिन आ जाया करो और पास हो जाओगे, परंतु ऐसे में क्या होगा तुम्हारा? वो होता है गुरुजी फर्जी वाला। फर्जी है। इसी तरीके से अगर गुरु नहीं देख रहा है कि शिष्य क्या कर रहा है, और शिष्य जाके गुरु से प्रश्न नहीं कर रहा, पूछ नहीं रहा कि मेरी भक्ति कैसे बढ़े, मेरी भगवान कृष्ण के प्रति आसक्ति कैसे बढ़े, ये सब चीजें अगर प्रश्न नहीं कर रहा है तो फिर वो शिष्य सही नहीं है। और अगर गुरु नहीं बता रहा है और गुरु कह दे सब भगवान है, तो फिर तो क्या फायदा है, फिर आपके पास क्यों आऊं? हैं जी, फिर आपके पास क्यों आऊं, किस लिए आऊं? नहीं, गुरु शुड बी। जब भी गीता की शुरुआत यही होती है, अर्जुन कहते हैं कृष्ण भगवान से कि मुझे श्रेष्ठकर वस्तु बताइए, श्रेष्ठकर मेरे लिए क्या है, और निश्चित रूप में बताना। निश्चित का मतलब ये नहीं कि ये भी सही है और वो भी सही है और वो भी सही है, नहीं 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 नहीं, बड़ा क्लियर, एकदम पिन पॉइंटेड, ये करना है, ये है, ये बुरा कृष्ण, ये शिष्य का कार्य है पूछने के लिए। ये नहीं कि सब कुछ ठीक है। मेरे को तो आज तक समझ नहीं आया, गीता के अंदर भगवान कहते हैं यान्ति देवा व्रता देवान पितृन यान्ति पितृव्रता भूतानि यान्ति भूतेजा मज्ज जीनो अपी माम। बड़ा सिंपल संस्कृत है। यान्ति देवा व्रता देवान, देवों की पूजा करेगा देवलोक जाएगा, पितरों की पूजा करेगा पितरों के पास जाएगा, भूतों की पूजा करेगा भूतों के पास जाएगा, मेरा पूजा करेगा, मेरी उपासना करेगा, मेरे पास आएगा। कहाँ भगवान ने कहा कि कुछ भी करेगा तो पहुंच जाएगा मेरे पास? थोड़ा सा बुद्धि नहीं लगा सकते? थोड़ी बुद्धि लगाइए, सोचिए, विचार करिए, तो अपने आप से एवरीथिंग विल फॉल इनटू प्लेस। और इसमें बड़ी आध्यात्म बड़ी अजीब चीज़ है, इसमें ना सिंसियरिटी प्ले करती है। इफ़ यू आर सिंसियर टू नो, तो आपको सही रास्ता प्राप्त, भटकने के बाद सही रास्ता भी आ जाएगा। परंतु अगर आप बहुत सीरियस हैं तो फिर भटकोगे भी नहीं, तो ये प्रॉब्लम। तो एंड में जो गुरु रहता है, जो स्पिरिचुअल गुरु होता है हमारा, वो कहाँ तक, क्या मोक्ष प्राप्ति तक क्या रास्ता दिखाता है? अब हाँ, रास्ता दिखाता है, बिल्कुल आपने सही जो वर्ड यूज किया है, वो आपको मोक्ष नहीं देता, वो आपको मोक्ष का रास्ता बताता है। मोक्ष का मतलब क्या है कि हम अपने घर चले आए, वैकुंठ वापस, दैट इज द मीनिंग ऑफ मोक्ष। मुक्ति का मतलब क्या है कि अपने घर जाएं वापस। ये हमारा घर नहीं है, हर जन्म में चेंज करना पड़ता है। कभी कोई माता पिता, कभी कोई माता पिता, कभी कोई भाई, कोई बहन, कोई रिश्तेदार, मित्र, अरे देश बदल जाते हैं, देश भी बदल जाते हैं। तो बेसिक फैक्ट ये है कि ये जानना बहुत ही जरूरी है कि गुरु रास्ता बताता है। एग्जाम, टीचर एग्जाम देता है कि एग्जाम पास करने का तरीका बताता है? पास करने का तरीका बताता है। इट टेल्स यू हाउ टू स्टडी। यही तरीका गुरु का काम है, गुरु रास्ता बताना चाहिए। गुरु का काम थोड़ी है कि सर पे हाथ रख दिया भगवत धाम चला जाएगा, नहीं 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 नहीं। क्योंकि मैंने आजकल बहुत सारे सत्संगों में लोगों को ये मतलब ये कहते हुए सुना है कि हमारे गुरुजी ने कहा तेरी आत्मा तो हमारे चरणों में आ जाएगी, बस यहीं से मोक्ष मिल जाना तेरे को। अरे कहीं नहीं मिलेगी, उसके चरण ही नहीं रहेंगे उस टाइम। जी है तो इंसान, हाँ इंसान है वो, क्या बात कर रहे हैं? अरे ज्ञान दो, तुम सिर्फ हेल्प कर सकते हो उसको रास्ता बताने के लिए। और अगर सिंसियर स्टूडेंट है तो भगवान भी हेल्प कर देते हैं। नहीं होता अगर कोई बच्चा अच्छी तरह पढ़ रहा है पूरे साल और टीचर घूम रहा है, क्लास एग्जाम दे रहा है, तो एक सिली मिस्टेक कर रहा है तो उसको बोल रहा है क्या कर रहा है ना? इतना हेल्प तो करता है। इसी तरीके से भगवान करते हैं, गुरु कर देता है, परंतु एग्जाम नहीं देता आपके लिए। ये इसी कारण तो मर गए हमारे हिंदुस्तान के अंदर। यही तो बेड़ा गर्क हो गया, जो देखो सेकंड पर्सन भगवान बन के बैठा है, और ये तो भगवान है, यही मुझे तारेंगे। सॉरी, ये भगवान नहीं है। भगवान देखिए हिंदुस्तान में जो हिंदू लोग हैं वो इजीली वेस्टर्न कल्चर की तरफ भी बहुत जल्दी झुकाव हो जाता है उनका। लाइक जैसे मैंने देखा, पेरेंट्स को ही देख लो आजकल,
18 साल का बच्चा होता है, उसे खुद बैठा के बोलेंगे कि हाँ आज हमारा बच्चा 18 साल का होगा, शराब पिलाएंगे। चलाएगा। ये हालात है ना यहाँ। हाँ, एक्चुअली वो माता पिता दुश्मन है उस बच्चे के, उस बच्चे के दुश्मन है। खुद तो नरक जाएंगे कि मैं अकेला नरक क्यों जाऊं, तू भी चल साथ, है पूरी फैमिली जाएगी, क्योंकि उनको अकल तो है नहीं। जरा सी बात पे आपने जो बात कही, मैं तो 79 की बात कर रहा हूं, मैं होटल मैनेजमेंट कर रहा था, हमारा टीचर बदला, बुलाया उसने कि आओ घर पे आओ, तो हम लोग गए, बर्थडे था उसका या उसके लड़के का, बच्चे का, बच्चा 2 साल का, उसको उंगली डाल रहा है शराब के अंदर और उसको पिला रहा है, चखा रहा है। बताइए आप मुझे, अब ये टीचर बनने लायक थे? कहाँ है ये माता पिता बनने लायक हैं? अभी तो उसे कुछ पता ही नहीं, कुछ पता ही नहीं, उस बेचारे को गलत रास्ते पे लगा दिया। उसका पाप भी अपने से हो यार। सर बिल्कुल, अरे वो समझते नहीं है, वो सोचते हैं कि किसने देखा है, अरे क्या देख, आने वाला है समय, सब दिखेगा। हाँ, जो हम कोढ़ी देखते हैं, ब्लाइंड देखते हैं, अंधा देखते हैं, सोमालिया में पैदा होते हैं, कौन है ये यही लोग हैं। हाँ, दे शुड अंडरस्टैंड। अगर स्टडी करना है, आज अमेरिकन डॉक्टर्स ने इसको सिद्ध कर दिया कि रीबर्थ इज अ फैक्ट। जाइए तो जरा। हम लोग क्या करते हैं, एक हमारी बहुत बड़ी गलती है, हम आँख बंद करके एक्सेप्ट कर लेते हैं, आँख बंद करके रिजेक्ट कर देते हैं। मैं कहता हूँ न्यूट्रल बनो, थोड़ा रिसर्च करो ना। आज प्लस पॉइंट ये, गूगल को यूज करो ना सही तरीके से, जाओ कि रीबर्थ के केसेस के ऊपर जाओ कि क्या यूट्यूब पे है, कितने लोग वेस्टर्न वर्ल्ड के अंदर जो रिसर्चेज हो रही हैं इसके ऊपर, वो सिद्ध कर रही हैं कि रीइंकार्नेशन है, रीबर्थ है, पुनर्जन्म है। यहाँ पे तो गुरुजी सबको पहले से पता ही है, बस वो वेस्टर्न कल्चर रिसर्च करके बता रहे हैं, और यहाँ पे लोग ऐसे एक्टिंग करते हैं। हाँ, अरे हम तो मानते ही नहीं, हम तो पढ़े लिखे हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर। नहीं तो पढ़े लिखे का मतलब तुम बेवकूफ़ हो क्या? पढ़े लिखे का मतलब यह है कि आप डॉक्टर हो तो आप ब्रिज बना सकते हो? नहीं बना सकते। इसी तरीके से आप जो कर रहे हो वो शरीर की स्टडी है, परंतु एक आत्मा की भी स्टडी है, एक स्टडी आत्मा की भी होती है। लाइफ क्या है, कोई स्टडी नहीं करता लाइफ को, डॉक्टर भी नहीं करता, डॉक्टर भी बॉडी स्टडी करता है कि बॉडी को ऐसी हालत में रखे कि लाइफ उसमें रह सके। जो उसके बस की है वो दे पा रहे हैं, धर्म के अकॉर्डिंग नहीं, धर्म का मतलब ही स्टडी ऑफ आत्मा। तो शिष्य बनना तो अनिवार्य है जी, तो उसका मतलब गुरु को ढूंढना पड़ेगा। हाँ जी, और बेसिक नॉलेज भी होनी चाहिए। नहीं, सुनो आपको पता लगेगा, सुनोगे, सिंसियरली जानना कोशिश करोगे, सत्य को जानने की कोशिश करोगे, पता लगेगा। भगवान, पहली बात तो जो अपने आप को भगवान के, उससे पहले बच लो। पहली चीज, एकदम पतली गली से निकल लो। जिसने कहा मैं भगवान हूं, बोले थैंक यू वेरी मच, ग्रेट, इंजॉय योर भगवानशिप, और निकल जाइए। पहली चीज। मुक्ति के बाद क्या होता है, ये सब प्रश्न करना सीखिए। जीवन का लक्ष्य क्या है, हमें मनुष्य जीवन क्यों मिला है, ये क्रिएशन जो है, सारी सृष्टि का क्या है, पर्पस क्या है, ये सब 2-4 प्रश्न हैं, ये करिए, इसके उत्तर प्राप्त करिए। तो जैसे गुरुजी बेसिक नॉलेज आपने बताया होनी चाहिए, तो इसके लिए आपकी तरफ से कोई जो देखो टाइम नहीं दे पाता, कोई ऐसा कोई क्रैश कोर्स है, छोटा मोटा कुछ ऐसा है आपके? हाँ बिल्कुल, हमारा 13 घंटे का कोर्स है, क्रैश कोर्स है भगवद गीता पे। 13 घंटे के अंदर 1-2 बार पढ़ लिया ना, सुन लिया उसको, सॉरी, अगर आपने सुन लिया तो आप लेक्चर दे सकते हैं भगवद गीता के ऊपर। हाँ जी, आई विल अंडरस्टैंड अध्यात्म होता क्या है, और फ्री देते हैं हम लोग सबको, ये भी नहीं कि कुछ चार्ज करते हैं, बिकॉज हमारा टीचर का काम बिजनेस करना नहीं है। शास्त्र बताते हैं ब्राह्मण को डोनेशन पे जीना चाहिए, दैट मीन्स यू शुड बी सेटिस्फाइड। आए तो ठीक है, नहीं आए तो ठीक। क्षत्रिय टैक्स, हाँ क्या बोल रहे थे आप? जैसे बात पे रखना चाहें वैसे। हाँ, भगवान जैसे रखे हैं वैसे खुश है हम, तो डोनेशन पे जीना चाहिए। क्षत्रिय को टैक्स से शरीर का निर्वाह करना है ना प्रभु, कैसे करोगे? ब्राह्मण को डोनेशन से, दान से, क्षत्रिय को टैक्स से, वैश्य को प्रॉफिट से, और शूद्र को सैलरी से। दिस इज द वे इट इज बीन डिवाइडेड, वेरी सिंपल। जब मैं जीएम था 5 स्टार होटल का, तो मैं शूद्र था, वैश्य के लिए कार्य करता था, तो उस टाइम शूद्र था, तो क्या प्रॉब्लम है? आज मैं पढ़ता हूँ और
पढ़ाता हूँ इसलिए ब्राह्मण हूँ, सिंपल है। उस टाइम मेरे को सैलरी मिलती थी, अब हम दान पे चलते हैं। ये तो कर्म के अकॉर्डिंग जात का वो। हाँ हाँ, ये जाति तो है ही नहीं, वर्ण है, डिवीजन ऑफ लेबर कहते हैं इसको। आज मेरे फादर आर्मी में ऑफिसर थे, मुझे थोड़ी आप कहोगे आर्मी वाला, कैसे कह सकते हो? आप मेरे मेरे फादर कहते थे मैं ब्राह्मण हूँ, क्योंकि ओरिजिनली हम कौशिक हैं, तो कौशिक तो ब्राह्मण होते हैं। तो फादर कहते मैं ब्राह्मण हूँ। ब्राह्मण कहाँ हूँ? मैंने कहा बंदूक लेके घूमते दिन रात। आर्मी में हो, कैसे कहते हो अपने आप को ब्राह्मण? ब्राह्मण का कोई कार्य नहीं करते आप, गुण ही नहीं है ब्राह्मण के, तो कैसे कह लोगे ब्राह्मण? ब्राह्मण होता कौन है? ब्रह्म जानती थी ब्राह्मणा, जो सत्य को जाने वो ब्राह्मण है। परम सत्य को जो जानता है वो ब्राह्मण है। मैंने आप कहाँ जानते हो परम सत्य? आप तो टाइम भी नहीं लगाते उसको जानने के लिए। शास्त्र कहाँ पढ़ते हो आप? कहाँ पढ़ते हो और पढ़ाते हो? नहीं करते। आप दान पे थोड़ी जीते हो। आप तो क्षत्रिय हो, सारे टैक्स लेते हो, तब उससे आपकी वो आती है सैलरी, तो यू आर क्षत्रिय प्योर। तो जन्म जन्म से नहीं है, गुना कर्म विभागस्य, भगवान ने भी गीता में कहा है। चतुर्वर्णम मया सृष्टम, 4 वर्णों की मैंने सृष्टि करी है, परंतु कैसे? जन्म से नहीं, गुना कर्म विभागस्य, गुणों और कर्मों के अनुसार विभाग। तो ये तो मिसलीड करते हैं लोगों को, और सबसे बड़ा मिसलीड तो यही है कि बचने का ही तरीका है। जैसे ही गुरु ने, किसी व्यक्ति ने कहा, गुरु तो कहता नहीं, क्योंकि गुरु गलत नहीं होता। देखिए, हीरा कभी नकली नहीं होता, या तो वो हीरा है या नहीं है। नकली हीरा क्या होता है? सही बात है, कमाल हो गया, गुण ही नहीं है उसमें। है ही नहीं, तो वो हीरा कैसे, उसको नकली हीरा कैसे कह रहे हो? हीरा की बेइज्जती कर रहे हो। तो इसी तरह की गुरु भी गड़बड़ नहीं होता। जो आदमी अपने आप को भगवान कहे, वो गुरु ही नहीं है, तो इसलिए खिसक जाओ वहां से। जो कहे कि मैं तुम्हें कृष्णदास रामदास बन के रास्ता बताऊंगा, यस, ये इनसे बात कर सकते हैं। और गुरु जी, आपने बताया कि धर्म को ज्वाइन करने की या गुरु बनाने की या धर्म का कोई भी काम करने की कोई एज नहीं है। तो जब आपने स्टार्ट किया अपना ये स्पिरिचुअल जर्नी, तो क्या एज रही थी आपकी, और क्या आपका अट्रैक्शन रहा इसकी तरह? एक्चुअली जर्नी एक किस्म से शुरू हो गई थी जब मैं क्वेश्चन करना शुरू कर दिया था, 16-17 साल की उम्र में। मैं भी 15 ही होऊंगा कि ये क्वेश्चन शुरू कर दिए कि मेरा घर में कैसे घर में पैदा हुआ। फादर आर्मी में थे, ऑफिसर थे, गाड़ी थी, बंगला था, नौकर चाकर थे, सब कुछ था। फिर मैं देखता था एक लेबर है, वो पैदा हुआ एक लेबर के घर में, पत्थर तोड़ रहा। नहीं ये क्यों है? ये पहला क्वेश्चन उठा। फिर सेकंड क्वेश्चन उठा कि ठीक है, मैं पढ़ूंगा, लिखूंगा, नौकरी करूंगा, बिजनेस करूंगा, पैसा कमाऊंगा, हो सकता है गाड़ी हो, बंगला हो, सब हो। फिर मृत्यु आ जाएगी एक दिन, ये करे कराए पे पानी फिर जाएगा, जीरो हो जाऊंगा। मैंने कहा कमाल है। पुनर्जन्म में मुझे इस विश्वास था, क्योंकि वो ही एक था चीज जो आंसर करती थी क्वेश्चंस को। कौन मरना चाहता है? कोई नहीं मरना चाहता। एक्चुअली वो हमारा नेचर है कि हम मरते नहीं है। मरते तो शरीर है, आत्मा तो मरती नहीं, आत्मा तो सनातन है। तो जब भी कोई व्यक्ति, जो नेचुरल नेचर होता है ना व्यक्ति का स्वभाव, वो मरना नहीं चाहता, है ही नहीं, हमारा स्वभाव ही मरने का नहीं है। आत्मा, गीता कहती है ना जायते मृते व कदाचिन, कि आत्मा जो थी उसका ना जन्म हुआ है ना मृत्यु हो। तो ये बात पे मुझे यकीन था, क्योंकि मैं सुना था, फादर से भी सुन लेते थे, कभी कभी ऐसे ही बात करते हुए, लोग भी आते थे, कभी कहीं सत्संग में चले गए तो सुन लिया। तो पुनर्जन्म पे विश्वास था। तो मैंने कहा यार फिर जन्म लूंगा, फिर ये सब कुछ करूंगा, है जी, बचपन से फिर सीखूंगा ABCD क ख ग 1 2 3 4। और ये मैंने कहा फिर सारा पढ़ूंगा, फिर नौकरी करूंगा, बिजनेस करूंगा, या तो नौकरी करूंगा या बिजनेस करूंगा, फिर अंत में जीरो। मैंने कहा, और मैं अपने जीवन में समय को बड़ी अलग तरीके से देखा है। मैंने कहा जो 16-17 साल का था, अगर उम्र हुई, जी गए 70 साल 80 साल, तो ये तो यूं निकल जाएंगे। और आज आपकी एज क्या है? 32। 12th कब करी थी? अराउंड 2008 में। ठीक है, नहीं कितने साल हो गए? 16 साल। ऐसे निकल गए
पता भी नहीं चला। पता नहीं चला। तो 16 साल अगर चुटकी में निकल गए तो 5 चुटकी के अंदर 80 साल निकल जाएंगे। अब पता तो कोई था भी नहीं होगा क्या सोचते ही नहीं है कि समय ऐसे। आज मैं 68 रनिंग हूँ, तो जब मैं 16-17 साल का ये सोचता था, तो आज मैं सच में बता रहा हूँ आपको, आज लगता है 50 साल ऐसे ही निकल गए। किसी बड़ा बुजुर्ग हो, कोई उससे पूछो। मैंने कभी था राजकोट के अंदर, तो एक माता जी से पूछा, मैंने कहा आपकी शादी हुए कितने साल हो गए? बोलते 56 ईयर्स। मैंने कैसे निकले? यूं निकले? बोलते हाँ यूं ही लगता है, ऐसे ही निकल गए चुटकी के अंदर। क्योंकि सारी चीज़ें तो भौतिक उसमें मेरे को लगता है सब बिता देते हैं, कोई टाइम ही नहीं मिलता। सोच रहे ये बड़ा सिंपल है। जैसे 200 किलोमीटर गाड़ी में जाना है, 100 किलोमीटर अगर आपने 2 घंटे में किया तो आगे भी 2 घंटे में होगा, हैं जी। तो इसी तरीके से अगर पीछे का जीवन 10 साल, 15 साल, 20 साल चुटकी में निकले हैं, यंगस्टर हो तो उसको बोलो 5 साल देख ले पीछे, ऐसे निकले हैं, तो 20 चुटकियों के अंदर 100 साल। तो मैं भी ऐसे ही सोचता था। मैंने कहा यार फिर ये मिला क्यों है? ये जिसने इतना जबरदस्त शरीर बनाया है, जिसने जबरदस्त क्रिएशन बनाई है, उसने हर टाइम हमें जीरो बनाने के लिए बनाई है। तो पर्पस क्या है इसका? सो दैट वाज माय स्टार्टिंग ऑफ स्पिरिचुअल लाइफ, टू नो द पर्पस ऑफ लाइफ। एंड दूसरा कि सब लोगों को खुश कैसे कर सकें। मैं मजाकिया किस्म का व्यक्ति था। कॉलेज डेज में भी मैं प्रेसिडेंट भी रहा अपने यूनियन का, स्ट्राइक भी करी, सब किया, परंतु मन में हर टाइम रहता था कि लोगों का भला कैसे करें। मैंने कहा पैसे तो सब कमाते हैं, नाम भी सब कमाते हैं, परंतु लोगों के लिए ऐसा करके जाएं कि जो अच्छा हो। और उसके लिए मेरे को हेल्प भी मिली इस रूप में कि 70s के अंदर क्रिकेट खेलता था मैं, तो 70s के अंदर क्रिकेट के अंदर पैसा वैसा नहीं था ज़्यादा, ज़्यादातर लोग क्लर्क बनते थे। तो फादर बड़े नाराज होते थे, बोलते ऑफिसर सन वांट्स टू बिकम अ क्लर्क, ये ऑफिसर का बच्चा क्लर्क बनेगा। तो एक दिन प्रश्न कर दिया, मैंने कहा क्लर्क बनेगा तो क्या वो खुश नहीं हो सकता? मुझे तो वो तरीका बनाओ, क्लर्क रह जाऊं तो खुश रहूं, हेड क्लर्क बनूं तो खुश रहूं, जनरल मैनेजर बनूं तो खुश रहूं, और दुनिया का सबसे रईस व्यक्ति बनूं तो मैं खुश रहूं। मुझे तो वो तरीका बताओ, क्योंकि अपने कर्मों के हिसाब से कोई क्लर्क ही रह जाएगा, कोई हेड क्लर्क रह जाएगा। सारे लोग थोड़ी अरबापति बन जाते हैं, बिजनेस सब करते हैं, अरबापति बनने के लिए करते हैं, बंधु सब बन नहीं पाते। तो मतलब वो फेलियर है लाइफ के अंदर। अगर कोई व्यक्ति CEO नहीं बन पाया, जैसे आज बेवकूफ़ बनाते हैं मोटिवेशनल गुरु, सबको बोलते हैं CEO बन जाओ। भाई साहब, जो नहीं बना उसका क्या होगा? तुमने तो उसको मोटिवेट कर दिया। मैं मोटिवेशन को जब भी कहता भी हूँ, मोटिवेशन इज नथिंग। अगर गोबर के ऊपर वर्क लगा दो चांदी का, बर्फी हो जाएगी? नहीं। इसी तरीके से मोटिवेशन कुछ नहीं है, ग्रीड है। क्या है? विद अ गुड वर्ड, मोटिवेशन, प्योर ग्रीड। अरे उसको संतोषी बनना सिखाओ, एफर्ट करना सिखाओ। उसको मत बोलो कि CEO बनना है। अगर CEO नहीं बना तो सुसाइड कर लेता है फिर वो, हैं जी। IIT में नहीं आ पाया तो सुसाइड कर लेता है। ये तो गलत है। क्योंकि आजकल मुझे लगता है लोग अपने लिए कुछ नहीं बन रहे हैं। CEO बना, कितने लोगों के लिए बना। जैसे आपने क्लर्क की बात की, लोगों को परेशानी था और किसी को नहीं परेशानी थी। तो अपने लिए लोग कुछ नहीं कर रहे हैं, अपनी आत्मा की शांति के लिए कुछ नहीं कर रहे, सब दूसरे के लिए कर रहे हैं कि मैं इंजीनियर, अब CEO बनूं। अब तो लोग क्या कहेंगे? भाई साहब, लोग तेरे प्रोग्रेस से कभी खुश ना तो थे, ना है, ना कभी होंगे। IIT में भी जाके अगर 100 करोड़ का पैकेज भी लगेगा ना, तब भी कोई ना मुंह बना रहा होगा। अरे बिल्कुल, बोला पता नहीं कैसे कर क्या है, तभी वो बेचारा डिप्रेशन में चला ही जाएगा। ऐसे भी तो क्या है? तो इसलिए ग्रीड मत करो, ग्रीड करो एफर्ट के लिए। रिजल्ट मिले ना मिले ठीक है, उसमें बड़ी चीज़ें काम करती हैं। तो इसलिए ये सब जब मन में आया तो फिर मेरे फादर ने कह दिया, ऐसा नॉलेज चाहिए ना कि हेड क्लर्क बन के भी खुश रहे, अर्थात सफल रहे। तो ये नॉलेज भगवद गीता में है। बस उस दिन से फिर भगवद गीता की पढ़ाई शुरू हुई। पढ़ते थे, स्टूडेंट लाइफ में थे ही, पढ़ते भी थे और जानने की कोशिश भी करते थे। परंतु मैंने ऑलमोस्ट 48 ट्रांसलेशंस पढ़ी भगवद गीता की। फिर जब प्रभुपाद जी की ट्रांसलेशन मिली तो उसमें मेरे सारे क्वेश्चंस के आंसर मिल गए मुझे। तो मैंने कहा ये ज्ञान अगर बांट दिया जाए तो व्यक्ति किसी भी सर्कमस्टांसेस में हो,
वो सफल रह सकता है, अर्थात खुश रह सकता है। सर्कमस्टांसेस उसको इफेक्ट नहीं करेंगे। तो मैंने कहा ये नॉलेज तो सबको दी जाए। खुद भी मैंने ये लाइफ को अपनाया, और अपने लिए भी कि मेरा गोल, मुझे पता है कि पर्पस क्या है। सबका गोल एक है, 2 4 6 गोल नहीं है, सबका गोल एक ही है। आत्मा का गोल है कि वो अपना जो संबंध जो भगवान कृष्ण के साथ वो भूल गया है, उसको वापस स्टैब्लिश करना। ये पर्पस है इस लाइफ का। तो आज तो मनुष्य जी रहा है जानवर की तरह, दोनों में कोई भेद ही नहीं है जी। शास्त्र बताते हैं आहार निद्रा भय मैथुनम च, खाना सोना बच्चे पैदा करना, अर्थात मैथुन क्रिया सेक्स लाइफ और बचाव करना। आज बताइए 5वां कार्य क्या कर रहा है इंसान? कुछ सारे का बोलता हूँ मैं, तो IITs में आईआईएम्स में भी लेक्चर्स दिए हैं, मैं पूछता हूँ क्वेश्चन उनसे। 5th, अरे वी आर डूइंग IIT, हम इतना पढ़ रहे हैं, ये कर रहे हैं। मैंने उसके बाद क्या करोगे इस पढ़ाई का? ये 4 चीज़ों में। वो तो कुत्ता भी गैर करे, पढ़ाई करे, मैट्रिमोनियल की जरूरत ही नहीं है। और आजकल लोग कुछ धर्म के लिए भी कर रहे हैं, तो मैंने आर्टिफिशियल कर रहे हैं। मंदिर जा रहे हैं बड़े बड़े, एक किसी ने सोने की ईंट चढ़ा दी, उसके देखा देखी उसने 2 चढ़ा दी, मतलब 5वां काम ये कर रहे हैं कहने का। देखो सबसे बड़ी बात यह है कि आपने धर्म है क्या यही नहीं जानते, प्रॉब्लम ये है। और ये मैंने देखा है अपने जीवन के अंदर कि जिसने धर्म को अपनाया है, मंदिर जाना या दान देना ये छोटे हिस्साएं हैं धर्म के, परंतु व्हाट इज धर्म फिर स्टार्ट तो अपने लाइफ में खुद करो। भगवद गीता जानो, समस्त वेदों का सार है। वर्ल्ड ओवर जिन्होंने भी पढ़ा है, किसी भी रिलीजन के रहे हों, किसी भी कंट्री के रहे हों, जिसने भी पढ़ा है उसने कहा ऐसी नॉलेज हमने आज तक नहीं देखी। और हम ही दिया तले अंधेरा, हमारे देश में इसके वो यहाँ के अडॉप्ट कर रहे हैं, ये यहाँ का अडॉप्ट कर। और मजे की बात यह है कि एक डिवोटी था, अमेरिकन था, वो लेक्चर दे रहा था यंगस्टर्स को, हम भी साथ थे उसके, ये करीब 25 साल पहले की बात है। तो वो कहता है उनसे, करीब 200 स्टूडेंट्स बैठे थे, यंगस्टर्स थे, व्हाई आर यू ट्राइंग टू टेक अमेरिकन कल्चर। हिंदी में बोलो तो कह रहा था अमेरिकन संस्कृति क्यों अपनाने के चक्कर में हो। फिर बोली वो चुप हो गया, वो 2 मिनट नहीं बोला, 3 मिनट नहीं बोला। मैंने पता नहीं क्यों, क्या हो गया इनको। 3-4 मिनट के बाद बोलता है, एक्चुअली हमारे पास तो कल्चर ही नहीं है, हमारे पास तो कोई कल्चर ही नहीं, हमसे क्या लोगे तुम, हमारे पास तो कोई कल्चर ही नहीं है। अमेरिकन कल्चर हैमबर्गर बर्गर होता है, क्या है, कोई कल्चर होता है फूड का भी कोई कल्चर नहीं है उनका। 2 4 ही चीजें, वो भी पॉजिटिव नहीं है, वाइन पीना, हाँ ये पीना, वही अरे प्रभु जी, वो कोई कल्चर है क्या? वो कल्चरलेस है, कल्चर है ही नहीं वो, जो तुम्हें बेसिकली डिपेंडेंट कर दे इतनी बुरी तरीके से, जो चीज़ मिल ही नहीं रही, जो हेल्थ को ख़राब कर रही है, तुम्हारे वेल्थ को ख़राब कर रही है, हर चीज़ को ख़राब कर रही है, तो वो कल्चर कहाँ से हुआ? अरे कल्चर आपको बताता है कि इस फिलॉसफी पे बेस्ड है। कल्चर इज एवरी टाइम बेस्ड होना फिलॉसफी, एक दर्शन पे बेस्ड होता है। उनका तो कुछ है ही नहीं, हम लोग उनको नकल मार रहे हैं, पता लगा क्या नकल मार रहे हैं। कोई वेस्टर्न चीजें अपना के फिर वो वेस्टर्न दवाई ही खा रहे हैं। हाँ, क्या करें, वो अब अपने पैर पे खुद ही कुल्हाड़ी मारें, तो ऐसे आदमी को कैसे रोका जाए? कोई मर्डर नहीं कर रहा, सुसाइड कर रहे हैं लोग अपने, आपका कोई मार नहीं रहा हमें, हम सुसाइडल मोड में हैं, अपना ही सत्यानाश मान रहे हैं। तो जैसे गुरुजी मेरा पॉडकास्ट मैं स्पिरिचुअल हीलर्स को बुलाता हूँ, एस्ट्रोलॉजर्स को बुलाता हूँ, स्पिरिचुअल गाइडेंस लोगों को बुलाता हूँ, तो हर एक से सब टिप्स देके जाते हैं। लाइक बॉडी के लिए, सॉरी, लाइक हेल्थ की हो गई, वेल्थ की हो गई, और मेनली यही चीज़ जो लोगों को भौतिक सुखों के लिए जो चाहिए रहती है। मगर आपसे मैं आज जानना चाहूँगा, टिप्स चाहिए आत्मा के लिए, क्योंकि आत्मा की भी हाथ अच्छी रहनी चाहिए, उसे रिलेशनशिप भी चाहिए, उसकी नीड्स कैसे पूरी। हाँ, तो उसकी बेसिकली आपको पहली चीज़ ये है कि अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल कोई आपके पास आए कि भाई इंग्लिश सिखाओ, मैं जापान से आया हूँ, तो आप उसको क्या सिखाएंगे? उसको आप सेंटेंसेस बोलना नहीं सिखाएंगे, बिल्कुल बेसिक, आप ABCD से शुरू हो। इसी तरीके से मैं सबसे अनुरोध करता हूँ कि स्पिरिचुअलिटी के बारे में मैं कुछ टिप्स बनाऊंगा, आप बताऊंगा, वो आप नहीं हैंडल कर पाओगे। तो बेस्ट क्या है
कि ये भगवद गीता का जो हमारा कोर्स है, ये 13 घंटे मांग रहा हूँ, यू विल सी अ ड्रास्टिक चेंज. कॉन्फिडेंस इंटरनल होता है, एक्सटर्नल नहीं होता. कॉन्फिडेंस इंटरनल होता है. आप अंदर से जीतते हो और हारते हो, बाहर से नहीं. बाहर से आपको कोई हरा ही नहीं सकता अगर आप अंदर से जीत जाओ. भगवद गीता पूरा यही तो अर्जुन हार गया था. अंदर का युद्ध हार गया था, इसलिए बाहर भी युद्ध हार गया था. परंतु भगवान ने उसको जब ये ज्ञान दिया तो क्या हुआ, अंदर का युद्ध जीत गया, इसलिए बाहर का युद्ध भी जीत गया. एक्चुअल मोटिवेशन. यस. बाकी तो मैं कॉर्पोरेट वालों से बात करता हूँ, मोटिवेशनल आके लोग जो लेक्चर देके जाते हैं उनको बोलते 10-15 दिन तो रहती है फूंक, उसके बाद वो खत्म हो जाती है. मैंने कहा बिल्कुल सही कहा, क्योंकि इंटरनल चेंज नहीं आया. सृष्टि नहीं, दृष्टि बदलो. और दृष्टि सारा का सारा आपके अंदर है, बाहर नहीं है. बाहर तो सृष्टि है, दृष्टि बदलिए. अरे आप आत्मा है, शरीर नहीं है. आपने लाइफ की स्टडी नहीं करी. मैं आपसे एक प्रश्न करता हूं, 2 मिनट दीजिए मुझे, कि अगर कोई व्यक्ति अपना सारा समय या अधिक समय कम महत्वपूर्ण चीजों पर लगाएगा तो वो क्या सफल हो पाएगा? नहीं हो पाएगा. टाइम मैनेजमेंट आती नहीं उसको. अब देखिए मजे की बात, 2-4 क्वेश्चन आंसर करिए मेरे भाई, पता लगता है. देखो दुनिया लेस इंपॉर्टेंट पे टाइम ज़्यादा दे रही है या मोर इंपॉर्टेंट पे? ठीक है जी. एक जीवित शरीर और मृत शरीर में कौन सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है? जीवित शरीर. एब्सोल्युटली राइट. जीवित शरीर और मृत शरीर दोनों में कॉमन क्या चीज़ है? बस एक ही शब्द का मेरे को जो पता वो शरीर है. शरीर. बिल्कुल जी राइट, एब्सोल्युटली राइट. फर्स्ट थिंग, जीवित शरीर और मृत शरीर में कॉमन, दोनों में बेटर कौन है? जीवित शरीर. जीवित शरीर और मृत शरीर के अंदर कॉमन क्या है? शरीर. दोनों में शरीर है, परंतु जीवित शरीर मृत शरीर से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों जाता है? क्या चीज है उसमें? सिंपल आंसर दीजिएगा एकदम. क्योंकि वो कुछ सोच सकता है, समझ सकता है. क्यों? क्योंकि उसमें लाइफ है. ठीक है ना. तो दैट मीन्स लाइफ मेक्स द बॉडी मोर इंपॉर्टेंट देन अ डेड बॉडी. सो व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट, लाइफ और बॉडी? लाइफ. लाइफ. एंड कितना टाइम दे रहे हो आप लाइफ समझने के लिए? 0. यू आर एब्सोल्युटली राइट. सारी एडवांसमेंट कहाँ है? शरीर को लेकर. मेडिकल साइंस भी शरीर स्टडी करती है, लाइफ नहीं. और लाइफ, ध्यान रखिएगा, लाइफ इज दी शक्ति है वो आत्मा की. क्या है? गीता में बताया भगवान ने, एग्जाम्पल देके, जैसे सूर्य एक जगह स्थित है और पूरे ब्रह्मांड को प्रकाशित करता है अपने किरणों से, इसी तरीके से आत्मा हृदय में स्थित होकर पूरे शरीर में लाइफ से व्याप्त होती है. तो एनर्जी है लाइफ आत्मा की. अब बताइए, मोर इंपॉर्टेंट चीज के लिए 0 टाइम और लेस इंपॉर्टेंट के लिए सारा टाइम. शरीर के लिए तो सब कुछ कहते हैं गुरुजी. सुबह जल्दी उठते हैं, वॉक पे जाते हैं. सुबह जल्दी उठ के कोई मेडिटेशन नहीं कर रहा होगा, वॉक पे जा रहा होगा, जिम जा रहा होगा. एक चीज तो क्लियर है कि सुबह उठना इंपॉर्टेंट है. जी. उसको अब क्या करो, उसमें ऐड करो. वो जपा वॉक बनाओ ना मॉर्निंग में, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे करते हुए, जप करते हुए करो. उस मॉर्निंग वॉक को स्पिरिचुअल कर दो प्लस मटेरियल. स्पिरिचुअल में माइनस थोड़ी होता है, स्पिरिचुअल में ऐड हो रहा है. तो उसका मतलब ये हुआ क्लियरली कि एक तो बॉडी हो गई और एक आत्मा हो गई. तो आप आत्मा हो, शरीर नहीं हो. उसका मतलब व्यक्तित्व के 2 पार्ट हैं, एक शरीर और एक आत्मा. स्टडी ऑफ बॉडी, एक स्टडी ऑफ आत्मा. कोई काम दैट इज सेल्फ. वो 0 है तो आपका व्यक्तित्व क्या हुआ? अधूरा हुआ. मैं उसको कहता हूं पैरालिटिक पर्सनैलिटी, लकवा मारी हुई पर्सनैलिटी. तो क्या दुनिया में देख रहे हैं आप, क्या टेंशन्स है? रिलेशनशिप का सत्यानाश हो चुका है, टेंशन्स बढ़ी हुई हैं. इंडिविजुअल पे भी कॉन्फ्लिक्ट, घरों में भी, लोगों के बीच में भी और नेशंस के बीच में भी. सब जगह देखिए आप कॉन्फ्लिक्ट है. कारण अधूरा पर्सनैलिटी. कौन सी पर्सनैलिटी? चाहे वो प्यूटिन हो या वो आपका अमेरिका का प्रेसिडेंट हो या कोई भी हो, सब अधूरे पर्सनैलिटी वाले हैं. सब के सब
अधूरी पर्सनालिटी है। तो इसीलिए अब आपने जैसे कहा टिप दो, तो मैं ये टिप दे रहा हूँ कि 13 घंटे सुनो फ्री में। givegita.com पे जाओ। आपने बोला है गिव गीता क्या है, GIVEGITA.com पे डाउनलोड करो, वीडियो ऑडियो दोनों है, सुनो फ्री में, पैसे नहीं ले रहा, अपने आपके लिए आपका समय। अब इतना नहीं कर सकते प्रभु जी, तो ऐसे लोगों को टिप नहीं देनी चाहिए है, बताइए आप मुझे है? 13 घंटे भी आप पहले टिप कब देते हो? आप पहले पूरा खाना खा लेते हो फिर टिप देते हो ना, पहले उल्टा हो रहा है। पहले बोलते पहले टिप दे, खिलाएंगे नहीं। हम तो कह रहे हैं आप पूरा लो, एक बार लो तो फिर मैं आपको टिप्स दूंगा। और इसी में बताया मैंने कि आप 24 आवर्स स्पिरिचुअल कैसे रह सकते हो, आप मेडिटेटिव मूड में कैसे रह सकते हो 24 घंटे। अगर आप 24 घंटे मेडिटेशन करोगे, खाओगे कैसे? मतलब हम तरीका बताते हैं कि आप 24 घंटे ध्यान में रहेंगे और अपना काम भी करेंगे। बताइए इससे बढ़िया चीज़ क्या हो सकती है? आज के टाइम में तो इससे बढ़िया कुछ है ही कोई है ही नहीं। परंतु हाउ टू डू इट, शुड हैव नॉलेज। अगर ज्ञान होना चाहिए तो ये ज्ञान को अपने जीवन में जोड़िए। अब देखिए फिर फर्क देखिए। नॉलेज चेंजेस द वे यू लुक एट द वर्ल्ड। आप जब छोटे थे तब आपका अवेयरनेस कम थी, बड़े होते गए तो अवेयरनेस बढ़ती गई। तो इसी तरीके से हमारा तो एक ही रिक्वेस्ट है। दूसरा, अगर कोई चाहता है कि मैं क्या शुरू कर सकता हूँ अभी से, तो देखिए आपने, मैं रिलीजन की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आत्मा की बात कर रहा हूँ। मैं यहाँ बैठा हूँ आपकी स्पिरिचुअल जर्नी के लिए। मटेरियल जर्नी तो शमशान पे ख़त्म हो जाती है, सही बात है, या तो ग्रेवयार्ड पे ख़त्म होती है या शमशान पे खत्म होती है। स्पिरिचुअल जर्नी कभी ख़त्म नहीं हो। और ये शरीर मिला है स्पिरिचुअल जर्नी में एडवांस करने के लिए, जिसके बारे में आप सोचते भी नहीं है। उनके लिए स्टार्टिंग का भी हम 13 घंटे तो सुनेंगे, तो स्टार्टिंग क्या करें? तो शास्त्रों में बताया गया है, ये एक्चुअली हर धर्म करता है। चर्च भी हिम्स गाता है, कीर्तन, राइट। मुस्लिम्स आजान, उच्च स्वर में। हमारे शास्त्रों में बताया गया है कि कलयुग का केवल नाम आधार, कि नाम लो भगवान का, कृष्ण का, राम का। अब प्रश्न उठता है कौन सा नाम लें? तो मंत्र। मंत्र क्या होता है? मंत्रायते इति मंत्रः, जो मन को तार दे टेंशन से और इन चीज़ों से, वो मंत्र कहलाता है। तो इमीडिएटली शुरू कर सकते हैं। उपनिषद है एक बड़ी, उसमें 108 मुख्य उपनिषदों में से आती है वो, उसका नाम है कली संतरण उपनिषद। कली का मतलब कलयुग, संतरण का मतलब जो तारता है। उस उपनिषद के अंदर क्या दिया गया है? नारद जी प्रश्न कर रहे हैं ब्रह्मा जी से कि कलयुग में जो लोग पैदा होंगे इनका उद्धार कैसे होगा, क्योंकि ये पात्र ही नहीं होंगे वेदों के मंत्रों पे। यू हैव टू बी क्वालिफाइड ना। आज ये थोड़ी होता है कि पता लगा कि आप इंजीनियरिंग करिए और आप हार्ट ऑपरेशन कर रहे हैं। पॉसिबल, यू आर नॉट क्वालिफाइड। सो उन्होंने कहा द पीपल विल नॉट बी क्वालिफाइड फॉर दीज मंत्रास। ये कैसे तरेंगे, ये कैसे तरेंगे? तब ब्रह्मा जी ने बोला हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इति षोडशकम नाम नाम। ये जो 16 नाम दिए गए हैं, कली कलमश नाशनम, कलयुग में सारी कलह को नाश कर देंगे, सारी प्रॉब्लम्स का नाश कर देंगे। नातः परोत्रोपाय, इससे पर उपाय और कोई नहीं है। सर्व वेदेषु दृश्यते, सर्व का मतलब सारे, वेदेषु का मतलब समझिएगा, वेद का मतलब होता है ज्ञान। सारे ज्ञान में दृष्टि डालने पर भी ऐसा मंत्र नहीं है। तो आप किसी स्थिति में हैं आप, परंतु इसमें क्या करना पड़ेगा? कीर्तन का मतलब होता है उच्चारण। उच्चारण करिए, सुनिए बस ध्यान से। आपके मन भाग जाता है। मैंने मन की बात ही नहीं करी, मैं तो कहा कि मुंह से बोलो और कान से सुनो। ये गेट है, इसको बंद रखिए, मन नहीं भागेगा। इसको खोल देना, मन भाग जाएगा। ट्राई कर लें। तो कहीं भी कर सकते हैं, कहीं वर्क प्लेस, बाथरूम में भी कर सकते हैं, वहाँ भी मर जाते हैं, तो वहाँ भी हार्ट अटैक हो जाता है।
तो भगवान का नाम लेना, कहीं भी कोई चीज़ गड़बड़ नहीं है, कहीं भी कर सकते हैं। लेडीज़ भी कई बार पूछती हैं, अरे हमारे साइकिल पीरियड में क्या करें, मैंने कर सकते, कोई मना नहीं है कहीं भी। तो ये मंत्र कभी भी कहीं भी, जैसे बच्चा पढ़ रहा है 2 घंटे बाद बोलता है कंसंट्रेशन बैठ नहीं रही, उठे उंगली पे चांट कर सकता है 108 बार, 8-10 मिनट ये मंत्र करे, देखिए क्या फ्रेश हो जाएगा। आप जॉब कर रहे हो, काम कर रहे हो, चलते फिरते कहीं भी कर सकते हो, क्यों टाइम वेस्ट करते हो? ये आप देखोगे आपकी प्रोडक्टिविटी इंप्रूव हो जाएगी। कैसे हो जाएगी? आपका मन शांत हो जाएगा, क्लैरिटी आ जाएगी। आपको प्रॉब्लम भी होगी, लोग प्रॉब्लम के कारण शराब पीने चले जाते हैं, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। आजकल तो हर चीज़ का सॉल्यूशन होना लिए, दुख है तो चले गए, सुख है तो चले गए। हम बेवकूफ़ हैं, अपना बेड़ागर करके क्या फ़ायदा? चैंटिंग करिए, देखिए इफेक्ट देखिए। जो मैंने आपको टिप दिया है, ये आप ये कि लोगों पे ट्राई नहीं कर रहा मैं, ये ऑलरेडी ट्राइड एंड टेस्टेड है। ओके, इट इज ट्राइड एंड टेस्टेड। आई माई सेल्फ हैव ट्राइड एंड टेस्टेड इट। मैं आपके सामने कोई बेकरी थोड़ी कर रहा हूँ, मैं थोड़ी कर रहा हूँ मन तो दे रहा हूँ, पैसे दे कुछ नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। आई एम नॉट सेइंग, मैं तो आपसे कह रहा हूँ करो। और ये 13 घंटे का जो मैंने बताया आपको, ये फ्री जो दे रहे हैं, इसको सुनिए। यू विल सी अ ड्रास्टिक चेंज इन योर कॉन्शियसनेस एंड परसीविंग द वर्ल्ड। सारी प्रॉब्लम तो यही है कि लोगों की सोच गड़बड़ हो गई। कम से कम लोगों का बेसिक तो ठीक बना है। बेसिक ठीक, अब हमको लेके उनकी पर्सनैलिटी कंप्लीट होने लग जाएगी ना प्रभु जी। हाफ पर्सनैलिटी लेके घूम रहे हैं, अधूरे हैं, लकवा मारी हुई पर्सनैलिटीज हैं। क्योंकि क्या होता है ना, कहीं से कुछ सीख लिया, कहीं से कुछ, नहीं बस इतने- ऐसे डॉक्टर बन जाएगा कभी कोई? बताइए आप मुझे, कैसे बन जाएगा? ये एक बहुत गलत। ये 13 घंटे के अंदर मैंने सिस्टमेटिकली आपको स्पिरिचुअलिटी बताई है, और शुरू का 1-1.5 घंटा जो है वो इसलिए बताया है कि आगे क्यों सुनना चाहिए। वॉट इज इन इट फॉर मी, मेरे लिए इसमें क्या होगा आगे जो सुनूंगा। 1.5 घंटा सुन लो एक बार शुरू में, पता लग जाएगा। विचार ही नहीं करते, करके देखें एक बार। तो आपने एक तरीके से महा टिप्स दे दिया। सबसे बड़ा टिप जो कि आपको 13 घंटे समझने में भी हेल्प करेगा, और ऊपर से एक बड़ा टिप करना जरूर है। शुरू तो करो। शुरू तो यू हैव टू स्टार्ट, जब तो एंड करोगे। कहीं स्टार्ट ही नहीं किया कि जी कब पहुंचूंगा मैं जहाँ सोचने लगूंगा मुझे गोवर्धन जाना है, मैं कब पहुंचूंगा गोवर्धन, तो आप मुझसे क्या कहोगे? अब शुरू करेगा तभी तो पहुंचेगा। नहीं शुरू नहीं करूंगा, पहुंचना है मुझे वहाँ। कैसे पहुंच जाऊंगा? कोई शॉर्टकट मिल जाए, कोई ऐसा मिल जाए। हाँ कि बस पैर छू लूँ, काम हो जाए। बच्चे को भी ऐसे स्कूल में भेज देना, अपने आप भी ऐसे स्कूल कॉलेज में चले जाना, या पैर छूने से IITian बन जाओगे। दुनिया में तो ऐसा होता नहीं कभी। अरे गुरु के जो आशीर्वाद है ना, वो कान से लिया जाता है और गुरु मुंह से देता है। कॉलेज में जाके जो आशीर्वाद लेते हो आप टीचर से, कैसे लेते हो? उसकी क्लास सुनकर। और टीचर कैसे देता है? क्लास सुनाकर। दिस इज द वे। वो भी तो फेल कर देता है, अटेंडेंस कम होता। हाँ बिल्कुल, यहाँ पे कोई स्ट्रिक्टनेस नहीं है ना, तो स्ट्रिक्टनेस है ना, मृत्यु के समय पता लगता है। देन इट इज टू लेट। अब पछताने से क्या फायदा, जब चिड़िया चुग गई खेत। अब क्या पछता रहे हो? फिर से वो साइकिल। फिर साइकिल में फंस जाओगे। और आपसे बोल रहा हूँ मैं, आप जाइए IISIS.net, मेरा वेबसाइट नहीं है, इस पे जाके अब रीबर्थ का देखिए कितना स्टडी चल रही है अमेरिका के अंदर। टॉप डॉक्टर्स कर रहे हैं, दे आर डूइंग रिसर्च ऑन दिस एंड प्रूविंग दैट रीबर्थ इज अ फैक्ट। प्रूविंग। हमारे हिंदू धर्म में सब कुछ फैक्ट है, बट ये जब जो आजकल हिंदू लोग पढ़े लिखे जो होते हैं वो साइंस से कनेक्ट करते हैं। गलत। हाँ बहुत नहीं, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है, थैंक यू। फिजिक्स साइंस है, मेडिसिन साइंस है, क्या फिजिक्स के प्रिंसिपल्स को आप मेडिकल साइंस से प्रूव कर सकते हो? फिर तो बेकार है, फिजिक्स साइंस ही नहीं है, गलत है ये। अरे अपनी साइंस अपने प्रोसेस से अपने प्रिंसिपल्स को सिद्ध करती है, तो आप मुझसे क्यों बोलते हो कि स्पिरिचुअल साइंस को मटेरियल साइंस से सिद्ध करो? मैं तो लॉजिकल क्वेश्चन कर रहा हूं। जब मेडिकल साइंस ही फिजिक्स के प्रिंसिपल्स को सिद्ध नहीं कर सकती, क्योंकि उन दोनों का पैरामीटर्स अलग हैं,
उन दोनों के ऑब्जेक्टिव्स अलग हैं, परंतु है तो साइंस। इसी तरीके से स्पिरिचुअल साइंस भी साइंस है, उसके अपने प्रिंसिपल्स हैं जी, उसके अपने प्रोसेसेस हैं। तो इसमें गलत क्या है? आप फिजिक्स से क्यों प्रूव करना चाह रहे हो स्पिरिचुअलिटी को? है मेरा सबसे प्रश्न है ये। मैंने जो बोला लॉजिकल है कि नहीं है? नहीं होता है। ऐसे ही एक बार एक साइंटिस्ट हैं, वो हमारे में बात कर रहे, तो उन्होंने ही बोला कि आत्मा होती नहीं, दिखा सकते। मैंने कहा गुरुजी, ऐसे ही बोला गुरुजी बोल के, गुरुजी आपके पास सेंसर ही नहीं है वो। बिल्कुल सही कहा। मैं तो सिंपल पूछ रहा हूं, एटम पे विश्वास करते हो, परंतु एटम को देखा है किसी ने? उनसे पूछ लेना चाहिए था। तो फिर सारा का सारा साइंस एटम पे क्यों टिका हुआ है? हैं? बताइए मुझे, आप मुझे। अरे दुनिया में बहुत चीजें हैं जो आपको देखने के लिए स्पेशल यंत्र लगाना पड़ता है। जैसे कि वायरस को देखने के लिए माइक्रोस्कोप के अंदर दिखता है बैक्टीरिया। ये एक मूर्खता वाले प्रश्न है, बिल्कुल। कमाल हो गया। आज मुझे अगर हिमालय दिखते नहीं है तो क्या वो है नहीं? अरे जाना पड़ेगा वहां। मेरे साथ होता था ये, जब मैं शुरू में मैंने प्रचार शुरू किया तो 83-84 के अंदर मैं कॉलेजेस में जाया करता था बहुत। तो वहाँ यही बोलते थे, भगवान है तो दिखा दो। तो मैं उनसे सिंपल पूछता था कि पिताजी हैं? हाँ है। मैंने दिखा दो। मैं ऐसे कैसे दिखा दो, साथ चलना पड़ेगा ऑफिस। मैंने कहा मैं भी तो कह रहा हूँ साथ चल। अब तू कह कि मेरे फादर का ऑफिस जो है वो बॉम्बे में है, और मैं कहूँ नहीं मैं तो दिल्ली में देखूंगा जाके। बोले भाई साहब वो बॉम्बे रहते हैं, दिल्ली में कैसे देखेगा जाके? अरे यार भगवान को मैं भी तो कह रहा हूँ प्रोसेस को फॉलो कर देख लेगा। आज एवरेस्ट को अगर तू खुद उसके ऊपर कदम रखना चाहता है, आज रख सकता है? नहीं, पहले माउंटेनियरिंग को ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी? ट्रेन कर होना पड़ेगा। मुझे तो लगता है वो लोग आलसीन जो कहते हैं, हम मानते ही नहीं। अरे प्रोसेस में जा ही नहीं रहे, अपना टाइम ही नहीं है तुम्हारे पास। अरे मान दे नहीं मैं तो कहता हूँ कि पहली हर बीमारी को भी पहले सिम्टोमेटिकली देखा जाता है। हाँ, रिसर्च करते हैं पूरी बस। और सिम्टोमेट अगर क्लिनिकल एग्जामिनेशन जब आता है, रिपोर्ट आती है पैथोलॉजी की, तो उसमें साफ लिखा होता है कन्फर्म इट बाय सिम्टम्स, कन्फर्म इट बाय सिम्टम्स। तुम्हें ये बॉडी दिख रही है, ये तुम्हें लगता है कि ऐसी आ गई? ये आईज 3D कैमरा, आईज ये ऐसी आ गई हैं? बताइए आप मुझे। ये कान, मैं ENT स्पेशलिस्ट के साथ बैठा हुआ था, उसने बताया 2.5 सेंटीमीटर के अंदर सेल्स हैं 2000, जो कि सारी साउंड को डाइसिफर करते हैं। जैसे आपने मेरी आवाज़ सुन ली, अब मैं बोलूँगा कहीं जाके दूसरे कमरे में, तो आप बोले हाँ वृंदावन चंद्र प्रभु बोल रहे हैं। वो सारा रजिस्टर, वो 2000 सेल के अंदर पता नहीं हजारों साउंड बैठी हैं जो आपने सुनी है। ये वो गायक है, ये वो गायक है, ये वो गा रहा है। ये क्या समझते हो, अपने आप आ गया? और बता रहे थे उस पर ऐसे ऐसे आवाज आती है, थर्ड थर्ड थर्ड, एंड इट इज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू साउंड, वॉइस। अरे ये कमाल की चीज। इन्वर्टेड इमेज पड़ती है रेटिना के अंदर, परंतु हम देखते हैं सीधे आदमी को, इन्वर्टेड देखते हैं? नहीं देखते। हमें घुमाना पड़ता है कि अपनी आंख को? नहीं। हार्ट को देखो, किडनी को देखो, लिवर को देखो, पेनक्रियास को देखो, एक एक चीज क्या जबरदस्त बनी हुई है। फिर पूरी बॉडी को देखो। अरे यू रिक्वायर अ बिगर लीप ऑफ फेथ। अंधविश्वास करना पड़ेगा ये मानने के लिए कि इस माइक को बनाने वाला कोई नहीं था, ये अपने आप आ गया जी माइक है। पहली बार ये आया था तो अपने आप गिर गया था ये। अच्छा, क्या बेवकूफ वाली बात करते हो? गुरुजी वही तो है, गॉड की इतनी बड़ी क्रिएशन, इसी को देख देख के बनाया है। 100-200 साल से पासवर्ड यूज हो रहा है और अपने आप को बहुत ऊंचा बता रहे हैं। बेवकूफ है। अरे आपका जो कहते हैं कि देयर इज नो डिजाइनर बिहाइंड इट, इंटेलिजेंट डिजाइन नहीं है, एक इंटेलिजेंट डिजाइनर नहीं है, उनका ब्लाइंड फेथ है। अरे मेरा ये मानना कि आज मैं आपके ग्रेट ग्रैंडफादर को नहीं देख सकता, आप भी नहीं देख सकते, परंतु उसका मतलब वो नहीं थे क्या? थे ना, जब तो ग्रैंडफादर आए, जब फादर आए, जब आप आए।
अरे तो इसी तरीके से आप सोचिए, विचार करिए, इस साइंस को स्टडी करिए रिजेक्ट करने से पहले। और अगर आप रियल साइंटिस्ट बनना चाहते हैं, रियल का मतलब है ट्रुथ जानना चाहते हैं, तो आपको स्पिरिचुअल तो प्रैक्टिस करना ही, स्पिरिचुअलिटी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आप फिजिक्स के साइंटिस्ट थोड़ी बन सकते हैं केमिस्ट्री की पढ़ाई करके। पढ़ना तो फिजिक्स पड़ेगा ना प्रभु जी, फिजिक्स के प्रिंसिपल सिद्ध करने के लिए। तो ये प्रश्न आपने बहुत अच्छा किया, क्योंकि ज़्यादातर लोगों में ये है कि साइंस प्रूव करती है कि मैंने, हाँ स्पिरिचुअल साइंस प्रूव करती है। नहीं फिजिक्स तो मेडिसिन को प्रूव नहीं करती, मेडिसिन फिजिक्स को प्रूव नहीं करता, केमिस्ट्री नहीं प्रूव करती मेडिसिन को। मैंने कही तो आपस में एक दूसरे को प्रूव नहीं करते, तो क्या बात कर रहा है तू? कौन सी साइंस की बात कर रहा है, बता मुझे। फिजिक्स के डॉक्टर को ऑपरेशन के लिए भेज दे आपका। बट ही इज डॉक्टर, PhD करी हुई है फिजिक्स में, डॉक्टर इसके सामने लगा है। मैंने भाई साहब वो किसी और चीज़ का डॉक्टर है। इसी तरीके से प्रभु जी स्पिरिचुअल साइंस के अपने फॉर्मूलाज, अपनी चीज़ें, विच इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, बिकॉज मेटीरियल साइंस टेल्स यू हाउ दिस वर्ल्ड वर्क्स, हाउ दिस बॉडी वर्क्स। स्पिरिचुअल साइंस टेल्स यू ये है क्यों, हैं जी, जो चीज़ है बस उसका फैक्ट बता दिया, ये इस ऐसे काम कर रहा है। हाँ बस वो तो, अरे कर क्यों रहा है, वो बनाया क्यों गया, वो पहली चीज होती है। आज आपके सामने कोई नया यंत्र आ जाए जो आपने कभी जिंदगी में ना देखा हो जी, क्या कर लोगे उससे? तभी वो रिसर्च ही करेंगे उस पर। तो जैसे मैं आपको बोल रहा था, यंत्र है, नया यंत्र आया, तो पहली चीज क्या जाननी चाहिए कि इसका काम क्या है। क्योंकि आपने खोलना खाना शुरू कर दिया तो गड़बड़ हो जाएगी। कैसे? अगर ग्रेनेड आ गया आपके हाथ में, आपने क्या पता नहीं क्या है यार, नया सा पिन खींच दिया, क्या होगा? गए, मर गए। अरे तो पहले जानो तो ये है क्या। बोले बम है। अच्छा बम है, और भाई ये चलता कैसे? बोले तो पिन खींचने से चल जाता है। तो इसी तरीके से यंत्र है आपके पास में, नया यंत्र आया है, तो पहली चीज़ क्या जानिए कि बना किस लिए है, व्हाट इज़ द पर्पस। देन उसको जानिए कि उसको गड़बड़ हो जाए तो ठीक कैसे करेंगे। फिर देखिए कि उसका बेस्ट यूज़ मैं उस पर्पस के लिए कैसे कर सकता हूँ, है ना जी। तो ये स्पिरिचुअल साइंस बताती है। मटेरियल साइंस क्या बताती है कि अंदर की वर्किंग क्या है। क्योंकि मटेरियल साइंस तो चेंज होती रहती है, क्योंकि हाँ वो तो एक पॉइंट में फिक्स है ही। यानी क्योंकि चक्कर क्या है ना कि मटेरियल वर्ल्ड चेंजेबल है, और दूसरी बात है इसको जो रिसर्च कर रहे हैं वो इम्परफेक्ट है सब। जो चीज़ 3 महीने पहले प्रूव करते हैं उसको फिर 3 महीने बाद डिसप्रूव कर देते हैं। और हमारे ग्रंथों में तो सब कुछ फाइनलाइज लिख के दिया हुआ। हाँ इससे क्योंकि उसका कारण है क्रिएटर ने दिया ना प्रभु जी। क्रिएटर नोज दैट व्हाट इट इज बीन मेड फॉर। तू क्या कर रहा है, फालतू में टाइम वेस्ट कर रहा है। अब देखिए हवाई जहाज गिरते रहते हैं, प्लैनेट देखा गिरता हुआ, चल रहा है ऑर्बिट में, हमने चल रहा है, डिफाइन कर दिया। डिफाइन कर दिया, बस खत्म हुई। वर्किंग अंडर द लॉज ऑफ नेचर, द लॉज, लॉ गिवर भी तो होना चाहिए, लॉ मेंटेनर भी होना चाहिए। ये कितना सिंपल है समझना, मुझे समझ नहीं आता कैसे डिनाई कर देते हैं कि कोई गॉड नहीं। ये बड़ा ये मानना है कि इसको बनाने वाला कोई नहीं है, बहुत अंधविश्वास है पूरा। ये माइक को बनाने वाला कोई नहीं है जी, अपने आप आ गया। इसके लिए तो अंधविश्वास चाहिए। जो विश्वास ज्ञान से भरा हुआ है वो ये है कि हाँ इस माइक को बनाने वाला कोई है। तो इसलिए स्पिरिचुअल नॉलेज की जरूरत बहुत है, चाहे बहुत क्या भी है। एकदम पर्पस ऑफ लाइफ कब से पता लगना चाहिए, बचपन में, बुढ़ापे में। मेरे को तो लगता है जब से बोलना चालू कर करे उसको, बिल्कुल बिल्कुल आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। जब तो क्लियर रहेगा कि मुझे लाइफ में क्या करना है। और स्पिरिचुअल में सबसे बड़ी प्लस पॉइंट है कि कंपटीशन नहीं है, क्योंकि हम सबको जिसमें हमारे सबके ट्रैक्स अलग अलग हैं और हमारा प्राइज आखिरी में रखा है। एक नहीं है सबके लिए। बाकी ओलंपिक सभी आएंगे तो क्या होगा, एक गोल्ड मेडल होगा, पता लगा 100 लोग भाग रहे हैं उसके पीछे। यहाँ ऐसा नहीं है, हर का गोल्ड मेडल अपने अपने सामने रखा है, अर्थात सबका जाना भगवत धाम है। यहाँ उल्टा हो रहा है, सबके लिए है मगर कोई जाके रह यार मूर्ख है। रैट रेस कहते हैं हम लोग, रैट रेस में है, अपने आप एक्सेप्ट करते हैं कॉर्पोरेट्स वाले। अरे प्रभु जी, गुरु जी, वी आर इन अ रैट रेस। मैंने कहा कम इन टू अ ह्यूमन रेस। अपने आप को रैट मानने देखो, मैं थोड़ी कहा कि तुम रैट हो, वो खुद ही कह रहे हैं वी आर इन रैट रेस। मैंने कहा ह्यूमन रेस में आओ, एवरीवन विल विन। इट इज अ विन विन सिचुएशन, इट इज अ win-win situation, because you don't have to win against anyone.
भौतिक जगत में यू कैनॉट विन टिल समवन डज नॉट लूज, राइट और रॉन्ग। यस। मटेरियल वर्ल्ड में यू कैन नेवर हैव अ विन विन सिचुएशन, बेवकूफ़ बनाते हैं लोग, अपनी बनाई थी थोड़े दिन लगते वकर जाएंगे। सो आई से नॉट, डोंट ट्राई टू विन, ट्राई टू बी सक्सेसफुल। व्हेन यू ट्राई टू बी सक्सेसफुल देन यू डोंट वांट अदर्स टू लूज। ये समझिए इस बात को, विन के इस चक्कर को छोड़ दीजिए। आज मैं आपको एक चीज बता रहा हूं, डोंट ट्राई टू विन, ट्राई टू बी सक्सेसफुल। व्हेन यू ट्राई टू विन you have to make the others lose. Why should you want others to lose? If you want to be successful, you don't have to make others lose. ये तो आज तक मैंने भी नहीं मतलब सुना था कि स्पिरिचुअल रेस में कोई हार ही नहीं रहा है। नहीं, कोई नहीं हारता। तो ट्रैक ही अलग है सबके, अपने ट्रैक में भाग रहे हो तुम। तो कंसंट्रेशन बटाए, सिर्फ अपने में फोकस। अपन फोकस है। तू और इसमें मजे की बात है क्या है, साथ वाले को हेल्प करोगे ना पहुंचने के लिए, तो आपको डबल बेनिफिट मिलता है। लो जी, मटेरियल में साथ वाले को हेल्प करो, तुम्हारा धंधा बंद हो जाएगा। और स्पिरिचुअल में क्या है, साथ वाले को हेल्प करो, कितनों को हेल्प करोगे उतने कदम आगे चले जाओगे। तो बताइए आप मुझे, सिंसियरली हेल्प करना पड़ेगा, दिखावे का हेल्प नहीं चलता कि टंगड़ी मारी हेल्प कर रहा हूँ, ऊपर से उसको चला रहा हूँ आगे और नीचे से टांग मार रहा हूँ। नहीं नहीं नहीं, सिंसियरली यू हैव टू हेल्प हिम इन स्पिरिचुअल पाथ, इन हिज स्पिरिचुअल जर्नी। We are all on a spiritual journey, not on a material journey. कितना सही है। हर टाइम ऐसे में हर टाइम सफल रहोगे, नहीं तो वहां तो देखते रहोगे दूसरा अगर हारा नहीं तो मैं कैसे सफल हो जाऊंगा। हाउ विल आई विन। एक ने किताब लिखी थी ना, विन विन करके कुछ, मैंने कहा विन विन तो हो ही नहीं सकता जब तक दूसरा लूज नहीं करेगा। लेट अस बी सफल, सक्सेस, सक्सेसफुल। विन शब्द गलत, गलत, विन शब्द गलत है। जब भगवान ने गीता में कहा है जीत हार है, छोड़ो इसको, जीत और हार के चक्कर में मत रहो। ना जीतना है ना हारना है, हमें सफल होना है, और सफलता के लिए दूसरे की जरूरत ही नहीं है। दैट इज अ वेरी पर्सनल थिंग। सफल होना पर्सनल नहीं है प्रभु जी, बहुत पर्सनल चीज है। खुश होना इज वेरी पर्सनल। वो हम अपने आप को, अगर वो मेरा बड़ाई करेंगे तब मैं खुश हूँगा, मुंह पे तो बड़ाई कर जाएगा, पीछे गाली देगा, तो अगर पता लग जाएगा उसने तो गाली दे रहा था, बड़े दुखी हो जाते हैं, और सामने तो ऐसे बोलता है, पीछे ऐसे बोलता, तो उसके चक्कर में क्यों हो भाई। आध्यात्मिक ज्ञान लो, अपनी पर्सनैलिटी को कंप्लीट करो, पर्पस भी जानो लाइफ का कि है क्या। आत्मा का एक ही पर्पस है कि दो लोगों का, कोई दो ह्यूमन का पर्पस अलग नहीं है स्पिरिचुअलिटी के अनुसार, एक ही है। वो है कि हमारा जो संबंध हम भगवान से भूल गए हैं उसको वापस स्टैब्लिश करना, बस। तो गुरुजी स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट के लिए आपने एक क्रैश कोर्स तो सबके लिए बताया, मगर जो लॉन्ग टर्म पूरी जर्नी करना चाहते हैं तो उसके लिए आप कौन सा। कुछ नहीं, ये मेरा अनुरोध ये है कि वो जैसे आपने वर्ड कई बार यूज़ किया है, शॉर्टकट ही है। क्रैश कोर्स क्या होता है, शॉर्टकट ही होता है। तो परंतु उसको इतना शॉर्ट मत कर दो कि कट ही कट रह जाए। तो क्रैश कोर्स करेंगे, उसमें आपको पता लग जाएगा कि मुझे आगे क्या करना है। जैसे आप ABCD सीख जाते हैं, वर्ड बनाना सीख जाते हैं, सेंटेंस बनाना सीख जाते हैं, तो आपको पता है आगे ऐसे लिखने हैं, पोएट्री लिखूंगा। कब होगा, जब ABCD जान जाएंगे, उनको वर्ड्स में घुसना जान जाएंगे, फिर वर्ड्स को सेंटेंस बनाना जान जाएंगे, सेंटेंस से पैराग्राफ बनाना जान जाएंगे। तो ये उस 13 घंटे के बाद एक बार सुन लीजिए, देन यू कैन कीप इन टच विद अस फ्री ऑफ कॉस्ट। उसमें कोई पैसा नहीं चार्ज करता जी। हर स्टेप पे हेल्प करेंगे, हर स्टेप पे। हम तो चाहते हैं कि सबके सब, क्योंकि हमारा बड़ा प्रैक्टिकल और फैक्चुअल व्यू है। भगवान ने गीता में कहा है कि अहम बीज प्रदा पिता, मैं ही बीज देने वाला पिता हूँ। तो हम लोग पेरेंट्स को कहते हैं टेलर। क्या कहता हूँ मैं, टेलर है, क्योंकि ये शरीर उन्हें सिर्फ बुआ है, एक टेलरिंग करी है इस शरीर की। मैटर उनका थोड़ी दिया हुआ है, जिसका ये बना है उन्होंने दिया नहीं दिया। भगवान ने भी गीता में बताया है कि ये शरीर जो है ये कपड़े के समान है। अगर 4 भाई हैं और चारों भाई अलग अलग कंपनियों के कपड़े पहनते हैं, अलग अलग टेलर वाले, तो भाई नहीं रहे क्या।
नहीं तो नहीं। अगर कोई भाई पीछे रह जाता है तो एक अच्छा भाई क्या करेगा, उसको भी आगे लेने की कोशिश करेगा। तो हम भी पूरे वर्ल्ड को एक फैमिली मानते हैं, कजन्स नहीं है इसमें। हमारे गुरु महाराज जी बड़ी अच्छी बात कहते थे, यू वांट इंटरनेशनल ब्रदरहुड विदाउट अ सिंगल फादरहुड, हाउ इज इट पॉसिबल? अरे ब्रदरहुड तो जब आएगी जब आप सिंगल फादरहुड मानेंगे, और सिंगल फादरहुड है ये बिल्कुल क्लियर है। कौन से धर्म में, रिलीजन में बोलते हो आप, बात करते हो, कौन से धर्म के अंदर जन्म नहीं है, मृत्यु नहीं है, बुढ़ापा नहीं आता, बीमारियां नहीं आती, प्रॉब्लम्स नहीं आती? अगर अलग अलग भगवान होते, अलग अलग गॉड होते, तो वो देखते कि मेरे लोगों को ये चक्कर में ना पड़े। हैं जी, इतना भी समझ नहीं आता कि एक ही है। हम तो उस नजर से देखते हैं सबको उस नजर से। कुछ भी कर लो, जाना तो आपको वहीं है। जाना पड़ेगा। यू हैव टू बेसिकली, दैट इज योर स्पिरिचुअल जर्नी। इट मे टेक 1 लाइफ टाइम, इट मे टेक 10,000 लाइफ टाइम्स, 100 लाइफ टाइम्स, इट डिपेंड्स अपॉन अस। क्योंकि भगवान ने, देखिए, संबंध के लिए ना जबरदस्ती नहीं करी जाती। तो भगवान ने गीता बोलने के बाद ना पूरी अर्जुन से कहा, यत इच्छसी तथा कुरु, अब तेरी जैसी इच्छा है वैसा तो कर। बिकॉज जबरदस्ती नहीं कर सकता। आई कांट टेल यू मेरा मित्र बन, अब बोलोगे बयान नहीं बनना चाहता। संबंध है ना प्रभु। तो भगवान कहते हैं मैं तुम्हारा मित्र हूं, सुहृदयम सर्वभूतानाम, सारे जीवों का मित्र हूं। अब ये तुम पे है कि तुम मित्र बनते हो नहीं बनते। मैं मजाक में कई बार, एक होता है ना कि लड़का आया, उसने कहा, उससे पूछा कि दोस्त ने, हाँ भाई शादी फिक्स हो गई? बोलते मेरी तरफ से 100% फिक्स है, उधर से नहीं है। ये कैसा? परंतु भगवान कहते हैं मैं तो तुम्हारा 100% मित्र हूं, परंतु तुम्हारा 50%, मेरा 50% जो है 100% है, तुम्हारा 50% अभी 0% है। तो हम उस नजरिए से देखते हैं। तो उसमें हमारे को ये नहीं लगता कि आप अलग हो, ये अलग है, ये अलग है, वो अलग है। नहीं नहीं नहीं, कपड़े अलग हैं सिर्फ, ये शरीर जहाँ क्या है। तो जब भी हमारे साथ कई लोग जुड़े हुए हैं जो आर्मी में भी हैं, पाकिस्तानी बॉर्डर पे, चाइना बॉर्डर पे, तो पूछते हैं गुरुजी कभी भी गोली रख सकते हैं, मर सकता हूँ, क्या विचार होना चाहिए मरते समय? क्यों भगवान ने कहा है, यम यम वापि स्मरण भावम तजन्ते अंत कलेवरम, कि जो जो भाव होगा आपका मृत्यु के समय, वैसा आपको अगला कलेवर का मतलब शरीर मिलेगा। मैंने पाकिस्तानी से दुश्मनी मत करियो, नहीं तो अगला जन्म पाकिस्तान में हो जाएगा। तो बोलते क्या भाव रखे? मैंने ड्यूटी का भाव रख के अच्छे लोग जो भारतवर्ष में हैं, मैं उनको बचाने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं अपनी ड्यूटी कर रहा हूँ, उसमें दुश्मनी करने की क्या जरूरत है? हिंदू कोई धर्म नहीं होता, हिंदू ज्योग्राफिकल टर्म है। हिंदू का धर्म सनातन धर्म है। धर्म का परिभाषा भी लोग नहीं जानते। यहाँ समय भी हो रहा है, परंतु मैं आपसे ही प्रश्न करूंगा, क्योंकि लोगों को पता होना चाहिए धर्म शब्द का अर्थ क्या है। मैं आपसे प्रश्न करूंगा, अभी उत्तर दोगे। चीनी का धर्म क्या है? सिंपल बोलिए। मिठास। चीनी का धर्म क्या है? मीठा। नमकीन का, नमक का धर्म है नमकीन, खारा। अर्थात इससे क्या मतलब हुआ? आग का धर्म क्या है? गर्मी। तो उसका मतलब धर्म का अर्थ हुआ उस वस्तु का वो गुण जो उससे कभी अलग नहीं किया जा सकता है, ये धर्म का अर्थ है। लोग कहते हैं शरीर का कर्तव्य है, माता पिता का ये वो, मैं इसी के सब एग्री करता हूं। आत्मा का धर्म क्या है? आत्मा का कर्तव्य क्या है? ये तो बताता ही नहीं कोई। और हमारे शास्त्र जो शुरू होते हैं वो ये शुरू होते हैं कि यू नॉट दिस बॉडी और द सोल। अब शरीर नहीं, आत्मा हो, तो आत्मा का भी तो कर्तव्य होगा। आत्मा सनातन है, तो उसका कर्तव्य भी क्या है? सनातन है। इसलिए इसी को कहते हैं सनातन धर्म। तभी कहते हैं ABC तो जरूरी है। अदर्स शुरू होगी आके 13 घंटे बिल्कुल, अरे फ्री दे रहे हैं भाई। givgita.com पे जाओ, GIVEGITA.com जाओ। और भगवान ने कहा है कि सबसे प्रिय मेरा कौन है? जो ये ज्ञान को बांट रहा है और जो बांटने में हेल्प कर रहा है। तो आज आप भी प्रिय बन रहे हो, क्योंकि आप इस ज्ञान को बांटने में हेल्प कर रहे हो। तो भगवान ने गीता में कहा है। तो जैसे अब ABC तो हो गई, अब गुरुजी आगे क्या? पहले करो तो, ये भी है, पहले करो, पहले करें, फिर प्रश्न आएंगे, फिर उत्तर देंगे। पर पहले ABCD जाना बोलता नहीं, पहले ऐसे सिखाओ। कैसे सीखेगा भाई ऐसे? और कई लोग तो पोइट्री लिखना चाहते हैं। ऐसे लिखना आसान है, पोइट्री लिखना और मुश्किल है। मैंने कहा पहले अक्षर ज्ञान तो ले ले भाई, शब्द ज्ञान नहीं, अक्षर ज्ञान फर्स्ट थिंग। तो
मेरा सिंपल अनुरोध यही है, 13 घंटे सुन लीजिए अपने लेजर पे। कई लोग हैं जो एक साथ ही कंप्लीट करते हैं, 2-2 3-3 दिन बैठ जाते हैं, लगा और जाने तो ये है क्या चक्कर, सारा ख़त्म करें एक पास, कहते ना एक पास से लाएं। नहीं लोग वो ये क्या चलता है आजकल, सीरीज वेब सीरीज एक घंटे में 10-10 देख लेते हैं। हाँ, तो ये देखो, ये अपनी लाइफ के अंदर एक पॉजिटिव चीज़ ऐड करो, बस वही नहीं है सबके पास। और हरे कृष्णा महामंत्र करना शुरू कर दो, उसमें क्या प्रॉब्लम है। माताएं भी कुकिंग करते हुए भी कर सकती हैं, हर टाइम कर सकते हैं। प्रभु लोग अपना ट्रैवलिंग जा रहे हैं, करो, देखो तो आप देखोगे आपको सॉल्यूशंस, जो आपके मटेरियल प्रॉब्लम्स भी हैं उसके सॉल्यूशंस मिल जाएंगे बड़े आराम से, क्यों क्लैरिटी आ जाएगी। क्या आ जाएगी? और 13 घंटे सुनने के बाद तो आपको ऐसा लगेगा ओ तेरे की क्या मैंने क्या कर रहा था, मुझे तो लाइफ का पर्पस मिल गया। अब मैं जो कर रहा हूँ उसको ही पर्पस मिल गया। आज अगर थोड़ी देर 2 मिनट बैठ जाए, जैसे जापान में हुआ था, हाई IQ स्टूडेंट्स आत्महत्या कर रहे थे, तो उनसे पूछा गया, गवर्नमेंट ने स्पेशल कमेटी बनाई, उनके मित्रों से पूछा, तो उन्होंने कहा वो जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं। मैं ऐसे क्यों बोल रहा तुम? उन्होंने कहा कि IQ स्टूडेंट जिन्होंने सुसाइड करी है बोलते थे कि यार हमारा हाई IQ है, ठीक है हम काम करेंगे, धंधा करेंगे, दुनिया भर का रिगमा रोल होगा, पढ़ा इतना मेहनत करेंगे, सब कुछ करेंगे, एंड में क्या होगा, सब जीरो हो जाएगा। तो फिर वो एंड को मैं अभी क्यों नहीं लिया हूँ, मैं क्यों इस सब झंझट में पढ़ूँ? इसलिए सुसाइड कर लेते तो बेवकूफ़। दे थॉट दैट बॉडी वाज द एंड। नो, आत्मा तो उसी चक्कर में फंस आ गया। फिर फंसी हुई हो, आप फंसे हुए हो उसी चक्कर में, उनको बताया नहीं। अगर आत्मा नहीं है तो ये तो बेस्ट है। दूसरा एक स्लोगन से बचना, 1 लाइफ टाइम एंजॉय इट। हाँ, ये प्रभु जी सत्यानाश मार देगा। एक जन्म है, मजा कर लो। फिर तो पावर पोजीशन वाला तुम्हारे को रगड़ रहा है, तुम क्यों रो रहे हो? तुम नहीं रगड़ पा रहे। ये तो शोषण का, एक्सप्लॉयटेशन का प्योर फॉर्मूला है ये। 1 लाइफ टाइम एंजॉय इट। 1 लाइफ टाइम नहीं है, एंजॉय भी नहीं कर पाते तुम लोग तो। विनर की साइकिल में घुमाते रहे। हाँ, और ये फालतू पड़े हुए। गुरुजी आज बहुत ही अच्छा लगा, ऑस्पिशियस डे पे आए आप। अगर बिल्कुल जो बेसिक नीड होती है आपने बताई कि कैसे पेरेंट्स को अवेयर होना चाहिए। हाँ, बिल्कुल। बेसिक चीजें तो सिखाएं। वो पहले सीखे 13 घंटे, जी, ये सिखा पाता कुछ, ये एक अच्छा पेरेंट बन पाता अगर ये भक्ति में नहीं होता है। आज भागवत की बात करते हैं, अरे तो भक्त भागवत बोलते हुए देखता हूँ कि कैसे क्या क्या चीज। तो भाई ये ऐसे लोग थर्ड क्लास जगहों पे, जो माता पिता थर्ड क्लास कहता हूँ उनको मैं, उनके घर में नहीं बनते, क्योंकि आपने खुद ही क्या बनाओगे उसको। जब हम उनसे कहते हैं ना, हमारे फोन आते हैं, भागवत जैसा लड़का बन जाए मेरा, मतलब पहले तुम पेरेंट बनो वैसे। अरे जी हमें आम एल्फेंसो आम का खाना है इस पेड़ से। मैंने कहा नीम का पेड़ की बीज डाल रखा है, उसमें कहाँ से आम का पेड़ आएगा? आपके इंस्टीट्यूट में भेज देंगे जी, हाँ, कुछ सीख लेगा। नहीं, घर में आएगा वो पेरेंट्स सामने बैठ के शराब पी रहे हैं, वो कहानी में नहीं, वो खत्म हो जाती है। बच्चा दोगलों को बहुत अच्छी तरह पहचानता है। 15-16 साल जब हो जाते हैं तो कहते पिताजी बेवकूफ़ बना रहे हैं। इसलिए पहले माता पिता आप बदलो। एट देन पता तो चलता है, चाहे 40 की उम्र में पता चले, पता तो स्पिरिचुअल जर्नी में तो जुड़ता ही जुड़ता है हर कोई, ये तो मैंने देखा। तो गुरु जी बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, सेवा में लगाया, हमारे को भगवान के प्रचार में लगाया। तो गुरु जी 13 घंटे के कोर्स के बाद भी आपने कुछ स्पिरिचुअल जर्नी या कुछ ऐसा ध्यान लिखा है किसी? हाँ जी, इसी पे बेस्ड है। हमने एक अभी किताब पब्लिश करी है, वो जो कि अमेज़ॉन के बेस्ट सेलर पे भी गई इंडिया में, और वो भी हिंदी में 1 महीने में इंग्लिश में भी आ जाएगी। और ये वो किताब है, पूर्ण सफलता का लुप्त ज्ञान। आज लुप्त हो गया ना, लोगों को सफलता है परंतु पूर्ण नहीं है, अधूरी सफलता है। और अधूरी चीज़ तो पेट में दर्द करती है। आधा कच्चा आधा पक्का खाना खाओगे तो क्या होगा जी? उस टाइम तो भूख मिट जाएगी, फिर तो आगे चल के कुछ नहीं लगेगी। और इसको मैंने लिखा भी इस तरीके से है, इसमें कन्वर्सेशन है पूरी। एक जिज्ञासु है जो कि कॉर्पोरेट से है, वो प्रश्न कर रहा है और उपदेशक जवाब दे रहा है। सो इट इज नॉट कि आप ऐसे बोर हो जाओ, नहीं, क्वेश्चंस है और क्वेश्चंस के
आंसर्स हैं। तो जिज्ञासु प्रश्न कर रहा है और वो जो उपदेशक है वो उनके जवाब दे रहा है। तो ये ज़्यादातर लोग पूछते हैं कि भाई कहाँ मिलेगी, तो givegita.com/shop पे चले जाइए, वहाँ मिल जाएगी। ओके, इट इज़ अवेलेबल देयर, givegita.com/shop। इसको हम फ्री नहीं दे रहे क्योंकि हमारे को फ्री मिली नहीं। इसमें हमारे को जितना पैसा लगता है वो हम आपसे ले लेते हैं। तो इच्छा यही है कि इसको सब पढ़ें, एक लाइफ के अंदर पॉजिटिव चेंज लाएं, और 1 महीने के अंदर करीब इंग्लिश का वर्जन भी आ जाएगा। थैंक यू। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हरे